आज हम यहाँ पर एक्टर रवि तेजा की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। बहुत सारे लोगों ने इस फ़िल्म का नाम सुना होगा और काफ़ी सारे लोग इस मूवी को देखने की सोच भी रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। मूवी का नाम है मास जठारा। ये 2025 की एक ज़बरदस्त एक्शन फ़िल्म है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर आप रवि तेजा के फ़ैन हैं और मास महाराजा की अगली मास एक्शन फ़िल्म की तलाश में हैं, तो मास जठारा आपके लिए रडार पर होनी चाहिए। इस मूवी को 1 नवंबर 2025 को रिलीज़ कराया था, जिसके अंदर एक्शन ड्रामा हमें देखने को मिलता है। इसका डेब्यू डायरेक्टर जो है वो भानु भगवारोपू द्वारा निर्देशित है, जिसमें रवि तेजा मुख्य भूमिका में है। श्रीलीला, राजेंद्र प्रसाद, नवीन चंद्रा और समुद्रीकारानी जैसे कलाकार सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का प्रोडक्शन सितारा एंटरटेनमेंट के ने किया है और संगीत जो है वो भीम्स सेल्यूरोलो का है। कुल मिलाकर ये एक मास फिल्म है, जो एक्शन, सेंटिमेंट, कॉमेडी, गानों का कॉकटेल है। लेकिन क्या ये वाकई जठारा यानी कि मेला जैसी धूम मचाती है? आइए गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो फिल्म जो है वो रेलवे प्रोडक्शन फॉर्स जैसे कि आरपीए अधिकारी लक्ष्मण यानी कि रवि तेजा की कहानी है, जो एक बड़े अध्याय सिंडिकेट के खिलाफ जंग लड़ता है। बैकग्राउंड में परिवार, बदला और सामाजिक मुद्दे बुने गए हैं, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी फार्मूला ड्रिवन है कि पहले ही रील में आपको लगेगा कि आपको ये सब पहले ही देखा है। इसके अलावा निर्देशक भानु भोगावापुरु ने इस जो सामाजवारा गमाना जैसी हिट स्टोरी दी थी, लेकिन यहाँ उनके डेब्यू डायरेक्शन में कंफ्यूजन साफ झलकती है। कहानी तेजी से शुरू होती है, लेकिन मिडल में भटक जाती है और क्लाइमैक्स में थोड़ी रिकवरी करती है। कुल रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का है, जो कहीं जगह पर खींचा हुआ लगता है। वहीं अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो रवि तेजा का जलवा बहुत ही अच्छा है। रवि तेजा इस फिल्म के एकमात्र चमकते सितारे हैं। उनके मास अवतार में जो एनर्जी है वह स्क्रीन को फाड़ देती है। लक्ष्मण के किरदार में वे बिना रुके डायलॉग्स मारते हैं, एक्शन करते हैं और यहाँ तक कि इमोशनल सीन में भी अपना चार्म बनाए रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या रवि तेजा अब सिर्फ अपनी पुरानी ग्लोरी पर टिके हैं? पिछले 5 सालों में उनकी 9 फिल्में आई थी, जिनमें से सिर्फ क्रैक और धमाका ही हिट हुई है। माह जटारा में भी वही समस्या है। उनका परफॉर्मेंस ऊर्जावान है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें फुल जस्टिस नहीं दे पाती है। फैंस को यह पसंद आएगी, लेकिन क्रिटिक्स को लगेगा कि यह टॉक्सिक एक्स जैसा है, पुरानी यादें ताज़ा कर देता है, लेकिन नया कुछ नहीं जोड़ता है। श्रीलीला का ट्रेंड रोमांस और कॉमेडी का मिश्रण है, लेकिन जल्द ही इरिटेटिंग हो जाता है। उनके डांस नंबर्स कैची है, लेकिन किरदार की डेप्थ गायब है। राजेंद्र प्रसाद का कॉमिक्स टाइमिंग अच्छा है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें वेस्ट करती है। नवीन चंद्रा विलन के रूप में सक्षम है और कुछ सीन में फिल्म को संभालते हैं, जबकि समुद्रीकारानी का कैरेक्टर जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। कुल मिलाकर सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को ऊंचा नहीं उठा पाती है। एक्शन सीक्वेंस फिल्म का हाईलाइट है। कुछ फाइट्स जो है इसके अंदर आपको स्लीक और ब्रूटल है, जो मास जॉनर की डिमांड पूरी करते हैं। सिनेमेटोग्राफी शानदार है, विजुअल्स रिच है और एक्शन को ग्रेट लुक देते हैं। संगीत में थीम्स ने कुछ कैची ट्रैक्स दिए हुए हैं, जैसे टाइटल सॉन्ग, जो बैकग्राउंड में भी काम करते हैं, लेकिन एडिटिंग ढीली है और कॉमेडी सीन ज़्यादातर क्रीज है। डायलॉग्स पुराने हैं और टाइमिंग मिस हो जाती है। फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू हाई है, लेकिन ये मास फार्मूला की वीडियो में जकड़ी हुई लगती है। अब बात करते हैं गहराई की, तो मास जठरा तेलुगु सिनेमा के उस ट्रेंड का परफेक्ट उदाहरण है, जहाँ मास का मतलब हो गया है तेज डायलॉग्स, ओवर द टॉप एक्शन और फार्मूला स्टोरी। लेकिन क्या ये पर्याप्त है 2025 के लिए? जब ऑडियंस पुष्पा या आरआरआर जैसी फिल्मों से ग्रेट स्केल की उम्मीद कर रही है, तो मास जठरा जैसी प्रोडक्शन पुराने लगते हैं। निर्देशक भानु भगवापुरो का जो कॉन्फिडेंस है वो तो दिखता है। वे केओक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग में जो है रिफाइनमेंट की कमी है। यह फिल्म ब्रांड रॉट मूवी का लेवल कमाती है। मनोरंजन तो देती है, लेकिन सोचने पर मजबूर नहीं करती है। रवि तेजा की बात करें तो वे मास हीरो के आइकॉन है, लेकिन यह फिल्म सवाल उठाती है, क्यों वे नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे? उनके फैंस को लाउड एंड प्राउड कंटेंट चाहिए, लेकिन अगर इस फिल्म जैसे जैसे कि फिल्म की बात करें, तो फिल्म एक जैसी है तो बोरियत तो आएंगी ही। फिल्म की जो क्रिमिनल्स का ग्रुप इंटरेस्टिंग है और वे अनयूजुअल हैं और वायरलेस को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन यह आइडिया दे लव्ड नहीं होता है। सोशल कमेंट्री की बात करें तो जैसे करप्शन या फैमिली वैल्यूज़ सरफे लेवल पर रह जाती हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म मास जॉनर की लिमिट्स को टेस्ट करती है, कितना क्लीशे जोड़ सकता है। ऑडियंस का जवाब यहाँ पे लगता है थोड़ा ही। अगर डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट को पॉलिश किया होता, तो ये एक सॉलिड कमर्शियल एंटरटेनर बन सकती थी। तो मास जटारा रवि तेजा के फैंस के लिए एक अच्छी फिल्म है। एक्शन और एनर्जी का डोज मिलेगा, लेकिन बाकी सब मिस फायर हो गया है। अगर आप मास मूवीज़ के दीवाने हैं तो थिएटर में देख लें, वरना ओटीटी पर अभी आ चुकी है, जहां ये नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम हुई है। फिल्म काफ़ी सही है, जो लोग एक्शन लवर है उनके लिए
एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म ये साबित होने वाली है। वहीं अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म के हिंदी वर्जन के बारे में, तो इस मूवी का हिंदी में ऑफिशियल वर्जन जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है आने वाले समय के अंदर ये हमें हिंदी के अंदर भी देखने को मिलेंगी। और वहीं अगर बात करें फ़िल्म के बारे में, तो ये फ़िल्म हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर हम सब लोगों को ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर देखने को मिले, क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी। इसका हिंदी में भी दोस्तों हमें जो है वो ट्रेलर देखने को मिला था, लेकिन हिंदी वर्ज़न फिर आया नहीं था। अब कुछ टाइम बाद ये हम सब लोगों को देखने को मिल जाएँगी ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जहाँ से आप शायद इस मूवी को चेकआउट कर पाएँगे। तो ये फ़िल्म दोस्तों आप सभी लोगों को कैसी लगती है, हमें आप ज़रूर बताइए। तो दोस्तों ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसी हमें उम्मीद है। मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है, वो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी फ़िल्म काफ़ी सही है, इसकी कहानी भी बहुत ही उम्दा है, जो आप लोगों को काफ़ी सही लगेंगी। तो अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश में थे, तो माह झटारा आपके लिए एक अच्छी मूवी साबित होने वाली है। आज हम यहाँ पर एक्टर रवि तेजा की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। बहुत सारे लोगों ने इस फ़िल्म का नाम सुना होगा और काफ़ी सारे लोग इस मूवी को देखने की सोच भी रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। मूवी का नाम है मास जठारा। ये 2025 की एक ज़बरदस्त एक्शन फ़िल्म है जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर आप रवि तेजा के फ़ैन हैं और मास महाराजा की अगली मास एक्शन फ़िल्म की तलाश में हैं, तो मास जठारा आपके लिए रडार पर होनी चाहिए। इस मूवी को 1 नवंबर 2025 को रिलीज़ कराया था, जिसके अंदर एक्शन ड्रामा हमें देखने को मिलता है। इसका डेब्यू डायरेक्टर जो है वो भानु भगवारोपू द्वारा निर्देशित है, जिसमें रवि तेजा मुख्य भूमिका में है। श्रीलीला, राजेंद्र प्रसाद, नवीन चंद्रा और समुद्रीकारानी जैसे कलाकार सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का प्रोडक्शन सितारा एंटरटेनमेंट ने किया है और संगीत जो है वो भीम्स सैल्यूरोलो का है। कुल मिलाकर ये एक मास फिल्म है जो एक्शन, सेंटिमेंट, कॉमेडी, गानों का कॉकटेल है। लेकिन क्या ये वाकई जठारा यानी कि मेला जैसी धूम मचाती है? आइए गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो फिल्म जो है वो रेलवे प्रोडक्शन फॉर्स जैसे कि आरपीए अधिकारी लक्ष्मण यानी कि रवि तेजा की कहानी है, जो एक बड़े अध्याय सिंडिकेट के खिलाफ जंग लड़ता है। बैकग्राउंड में परिवार, बदला और सामाजिक मुद्दे बुने गए हैं, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी फार्मूला ड्रिवन है कि पहले ही रील में आपको लगेगा कि आपको ये सब पहले ही देखा है। इसके अलावा निर्देशक भानु भोगावापुरु ने इस जो सामाजवारा गमाना जैसी हिट स्टोरी दी थी, लेकिन यहाँ उनके डेब्यू डायरेक्शन में कंफ्यूजन साफ झलकती है। कहानी तेजी से शुरू होती है, लेकिन मिडल में भटक जाती है और क्लाइमैक्स में थोड़ी रिकवरी करती है। कुल रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का है, जो कहीं जगह पर खींचा हुआ लगता है। वहीं अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो रवि तेजा का जलवा बहुत ही अच्छा है। रवि तेजा इस फिल्म के एकमात्र चमकते सितारे हैं। उनके मास अवतार में जो एनर्जी है वह स्क्रीन को फाड़ देती है। लक्ष्मण के किरदार में वे बिना रुके डायलॉग्स मारते हैं, एक्शन करते हैं और यहाँ तक कि इमोशनल सीन में भी अपना चार्म बनाए रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या रवि तेजा अब सिर्फ अपनी पुरानी ग्लोरी पर टिके हैं? पिछले 5 सालों में उनकी 9 फिल्में आई थी, जिनमें से सिर्फ क्रैक और धमाका ही हिट हुई है। माह जटारा में भी वही समस्या है। उनका परफॉर्मेंस ऊर्जावान है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें फुल जस्टिस नहीं दे पाती है। फैंस को यह पसंद आएगी, लेकिन क्रिटिक्स को लगेगा कि यह टॉक्सिक एक्स जैसा है, पुरानी यादें ताज़ा कर देता है, लेकिन नया कुछ नहीं जोड़ता है। श्रीलीला का ट्रेंड रोमांस और कॉमेडी का मिश्रण है, लेकिन जल्द ही इरिटेटिंग हो जाता है। उनके डांस नंबर्स कैची है, लेकिन किरदार की डेप्थ गायब है। राजेंद्र प्रसाद का कॉमिक्स टाइमिंग अच्छा है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें वेस्ट करती है। नवीन चंद्रा विलन के रूप में सक्षम है और कुछ सीन में फिल्म को संभालते हैं, जबकि समुद्रीकारानी का कैरेक्टर जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। कुल मिलाकर सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को ऊंचा नहीं उठा पाती है। एक्शन सीक्वेंस फिल्म का हाईलाइट है। कुछ फाइट्स जो है इसके अंदर आपको स्लीक और ब्रूटल है, जो मास जोनर की डिमांड पूरी करते हैं। सिनेमेटोग्राफी शानदार है, विजुअल्स रिच है और एक्शन को ग्रेट लुक देते हैं। संगीत में थीम्स ने कुछ कैची ट्रैक्स दिए हुए हैं, जैसे टाइटल सॉन्ग, जो बैकग्राउंड में भी काम करते हैं, लेकिन एडिटिंग ढीली है और कॉमेडी सीन ज़्यादातर क्रीज है। डायलॉग्स पुराने हैं और टाइमिंग मिस हो जाती है। फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू हाई है, लेकिन ये मास फार्मूला की वीडियो में जकड़ी हुई लगती है। अब बात करते हैं गहराई की, तो मास जठरा तेलुगु सिनेमा के उस ट्रेंड का परफेक्ट उदाहरण है, जहाँ मास का मतलब हो गया है तेज डायलॉग्स, ओवर द टॉप एक्शन और फार्मूला स्टोरी। लेकिन क्या ये पर्याप्त है 2025 के लिए? जब ऑडियंस पुष्पा या आरआरआर जैसी फिल्मों से ग्रेट स्केल की उम्मीद कर रही है, तो मास जर्रा जैसी प्रोडक्शन पुराने लगते हैं। निर्देशक भानु भगवापुरु का जो कॉन्फिडेंस है वो तो दिखता है, वे केओक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग में जो है रिफाइनमेंट की कमी है। यह फिल्म ब्रांड रॉट मूवी का लेवल कमाती है, मनोरंजन तो देती है, लेकिन सोचने पर मजबूर नहीं करती है। रवि तेजा की बात करें तो वे मास हीरो के आइकॉन है, लेकिन यह फिल्म सवाल उठाती है
क्यों वे नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। उनके फैंस को लाउड एंड प्राउड कंटेंट चाहिए। लेकिन अगर इस फिल्म जैसे जैसे कि फिल्म की बात करें तो फिल्म एक जैसी है तो बोरियत तो आएंगी ही। फिल्म की जो क्रिमिनल्स का ग्रुप इंटरेस्टिंग है और वे अनयूजुअल हैं और वायरलेस को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन यह आइडिया डेवलप्ड नहीं होता है। सोशल कमेंट्री की बात करें तो जैसे करप्शन या फैमिली वैल्यूज़ सरफेस लेवल पर रह जाती हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म मास जॉनर की लिमिट्स को टेस्ट करती है, कितना क्लीशे जोड़ सकता है। ऑडियंस का जवाब यहाँ पे लगता है थोड़ा ही। अगर डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट को पॉलिश किया होता तो ये एक सॉलिड कमर्शियल एंटरटेनर बन सकती थी। तो मास जटारा रवि तेजा के फैंस के लिए एक अच्छी फिल्म है। एक्शन और एनर्जी का डोज मिलेगा, लेकिन बाकी सब मिस फायर हो गया है। अगर आप मास मूवीज़ के दीवाने हैं तो थिएटर में देख लें, वरना ओटीटी पर अब ये आ चुकी है, जहाँ ये नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम हुई है। फिल्म काफ़ी सही है, जो लोग एक्शन लवर है उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म में साबित होने वाली है। वहीं अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म के हिंदी वर्जन के बारे में, तो इस मूवी का हिंदी में ऑफिशियल वर्जन जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है आने वाले समय के अंदर ये हमें हिंदी के अंदर भी देखने को मिलेंगी। और वहीं अगर बात करें फ़िल्म के बारे में, तो ये फ़िल्म हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर हम सब लोगों को ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर देखने को मिले, क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी। इसका हिंदी में भी दोस्तों हमें जो है वो ट्रेलर देखने को मिला था, लेकिन हिंदी वर्ज़न फिर आया नहीं था। अब कुछ टाइम बाद ये हम सब लोगों को देखने को मिल जाएँगी ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जहाँ से आप शायद इस मूवी को चेकआउट कर पाएँगे। तो ये फ़िल्म दोस्तों आप सभी लोगों को कैसी लगती है, हमें आप ज़रूर बताइए। तो दोस्तों ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसी हमें उम्मीद है। मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है, वो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी फ़िल्म काफ़ी सही है, इसकी कहानी भी बहुत ही उम्दा है, जो आप लोगों को काफ़ी सही लगेंगी। तो अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश में थे, तो माह जटारा आपके लिए एक अच्छी मूवी साबित होने वाली है। आज हम यहाँ पर एक्टर रवि तेजा की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। बहुत सारे लोगों ने इस फ़िल्म का नाम सुना होगा और काफ़ी सारे लोग इस मूवी को देखने की सोच भी रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। मूवी का नाम है मास जटारा। ये 2025 की एक ज़बरदस्त एक्शन फ़िल्म है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर आप रवि तेजा के फ़ैन हैं और मास महाराजा की अगली मास एक्शन फ़िल्म की तलाश में हैं, तो मास जठारा आपके लिए रडार पर होनी चाहिए। इस मूवी को 1 नवंबर 2025 को रिलीज़ कराया था, जिसके अंदर एक्शन ड्रामा हमें देखने को मिलता है। इसका डेब्यू डायरेक्टर जो है वो भानु भगवारोपू द्वारा निर्देशित है, जिसमें रवि तेजा मुख्य भूमिका में है। श्रीलीला, राजेंद्र प्रसाद, नवीन चंद्रा और समुद्रीकारानी जैसे कलाकार सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का प्रोडक्शन सितारा एंटरटेनमेंट के ने किया है और संगीत जो है वो भीम्स सैल्यूरोलो का है। कुल मिलाकर ये एक मास फिल्म है, जो एक्शन, सेंटिमेंट, कॉमेडी, गानों का कॉकटेल है। लेकिन क्या ये वाकई जठारा यानी कि मेला जैसी धूम मचाती है? आइए गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो फिल्म जो है वो रेलवे प्रोडक्शन फ्रांस जैसे कि आरपीए अधिकारी लक्ष्मण यानी कि रवि तेजा की कहानी है, जो एक बड़े अध्याय सिंडिकेट के खिलाफ जंग लड़ता है। बैकग्राउंड में परिवार, बदला और सामाजिक मुद्दे बुने गए हैं, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी फार्मूला ड्रिवन है कि पहले ही रील में आपको लगेगा कि आपको ये सब पहले ही देखा है। इसके अलावा निर्देशक भानु भोगावापुरु ने इस जो सामाजवारा गमाना जैसी हिट स्टोरी दी थी, लेकिन यहाँ उनके डेब्यू डायरेक्शन में कंफ्यूजन साफ झलकती है। कहानी तेजी से शुरू होती है, लेकिन मिडल में भटक जाती है और क्लाइमैक्स में थोड़ी रिकवरी करती है। कुल रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का है, जो कहीं जगह पर खींचा हुआ लगता है। वहीं अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो रवि तेजा का जलवा बहुत ही अच्छा है। रवि तेजा इस फिल्म के एकमात्र चमकते सितारे हैं। उनके मास अवतार में जो एनर्जी है वह स्क्रीन को फाड़ देती है। लक्ष्मण के किरदार में वे बिना रुके डायलॉग्स मारते हैं, एक्शन करते हैं और यहाँ तक कि इमोशनल सीन में भी अपना चार्म बनाए रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या रवि तेजा अब सिर्फ अपनी पुरानी ग्लोरी पर टिके हैं? पिछले 5 सालों में उनकी 9 फिल्में आई थी, जिनमें से सिर्फ क्रैक और धमाका ही हिट हुई है। माह जटारा में भी वही समस्या है। उनका परफॉर्मेंस ऊर्जावान है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें फुल जस्टिस नहीं दे पाती है। फैंस को यह पसंद आएगी, लेकिन क्रिटिक्स को लगेगा कि यह टॉक्सिक एक्स जैसा है, पुरानी यादें ताज़ा कर देता है, लेकिन नया कुछ नहीं जोड़ता है। श्रीलीला का ट्रेंड रोमांस और कॉमेडी का मिश्रण है, लेकिन जल्द ही इरिटेटिंग हो जाता है। उनके डांस नंबर्स कैची है, लेकिन किरदार की डेप्थ गायब है। राजेंद्र प्रसाद का कॉमिक्स टाइमिंग अच्छा है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें वेस्ट करती है। नवीन चंद्रा विलन के रूप में सक्षम है और कुछ सीन में फिल्म को संभालते हैं, जबकि समुद्रीकारानी का कैरेक्टर जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। कुल मिलाकर सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को ऊंचा नहीं उठा पाती है। एक्शन सीक्वेंस फिल्म का हाईलाइट है। कुछ फाइट्स जो है इसके अंदर आपको स्लीक और ब्रूटल है, जो मास जॉनर की डिमांड पूरी करते हैं। सिनेमेटोग्राफी शानदार है, विजुअल्स रिच है
और एक्शन को ग्रेट लुक देते हैं। संगीत में थीम्स ने कुछ कैची ट्रैक्स दिए हुए हैं जैसे टाइटल सॉन्ग जो बैकग्राउंड में भी काम करते हैं, लेकिन एडिटिंग ढीली है और कॉमेडी सीन ज़्यादातर क्रीज है। डायलॉग्स पुराने हैं और टाइमिंग मिस हो जाती है। फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू हाई है, लेकिन ये मास फार्मूला की वीडियो में चकड़ी हुई लगती है। अब बात करते हैं गहराई की, तो मास जठरा तेलुगु सिनेमा के उस ट्रेंड का परफेक्ट उदाहरण है जहाँ मास का मतलब हो गया है तेज डायलॉग्स, ओवर द टॉप एक्शन और फार्मूला स्टोरी। लेकिन क्या ये पर्याप्त है 2025 के लिए? जब ऑडियंस पुष्पा या आरआरआर जैसी फिल्मों से ग्रेट स्केल की उम्मीद कर रही है, तो माँ जर्रा जैसी प्रोडक्शन पुराने लगते हैं। निर्देशक भानु भगवापुरु का जो कॉन्फिडेंस है वो तो दिखता है, वे केओक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग में जो है रिफाइनमेंट की कमी है। यह फिल्म ब्रेन रॉट मूवी का लेवल कमाती है, मनोरंजन तो देती है लेकिन सोचने पर मजबूर नहीं करती है। रवि तेजा की बात करें तो वे मास हीरो के आइकॉन है, लेकिन यह फिल्म सवाल उठाती है क्यों वे नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। उनके फैंस को लाउड एंड प्राउड कंटेंट चाहिए, लेकिन अगर इस फिल्म जैसे जैसे कि फिल्म की बात करें तो फिल्म एक जैसी है तो बोरियत तो आएंगी ही। फिल्म की जो क्रिमिनल्स का ग्रुप इंटरेस्टिंग है और वे अनयूजुअल हैं और वायरलेस को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन यह आइडिया दे लव्ड नहीं होता है। सोशल कमेंट्री की बात करें तो जैसे करप्शन या फैमिली वैल्यूज़ सरफे लेवल पर रह जाती हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म मास जॉनर की लिमिट्स को टेस्ट करती है, कितना क्लीशे जोड़ सकता है। ऑडियंस का जवाब यहाँ पे लगता है थोड़ा ही। अगर डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट को पॉलिश किया होता तो ये एक सॉलिड कमर्शियल एंटरटेनर बन सकती थी। तो मास जटारा रवि तेजा के फैंस के लिए एक अच्छी फिल्म है। एक्शन और एनर्जी का डोज मिलेगा, लेकिन बाकी सब मिस फायर हो गया है। अगर आप मास मूवीज़ के दीवाने हैं तो थिएटर में देख लें, वरना ओटीटी पर अभी आ चुकी है जहाँ ये नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम हुई है। फिल्म काफ़ी सही है, जो लोग एक्शन लवर है उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म में साबित होने वाली है। वहीं अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म के हिंदी वर्जन के बारे में, तो इस मूवी का हिंदी में ऑफिशियल वर्जन जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है आने वाले समय के अंदर ये हमें हिंदी के अंदर भी देखने को मिलेंगी। और वहीं अगर बात करें फ़िल्म के बारे में, तो ये फ़िल्म हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर हम सब लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिले, क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी। इसका हिंदी में भी दोस्तों हमें जो है वो ट्रेलर देखने को मिला था, लेकिन हिंदी वर्जन फिर आया नहीं था। अब कुछ टाइम बाद ये हम सब लोगों को देखने को मिल जाएंगी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ से आप शायद इस मूवी को चेकआउट कर पाएंगे। तो ये फ़िल्म दोस्तों आप सभी लोगों को कैसी लगती है, हमें आप ज़रूर बताइए। तो दोस्तों ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसी हमें उम्मीद है। मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है वो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी फ़िल्म काफ़ी सही है, इसकी कहानी भी बहुत ही उम्दा है जो आप लोगों को काफ़ी सही लगेंगी। तो अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश में थे तो माह जटारा आपके लिए एक अच्छी मूवी साबित होने वाली है। आज हम यहाँ पर एक्टर रवि तेजा की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म का नाम सुना होगा और काफ़ी सारे लोग इस मूवी को देखने की सोच भी रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। मूवी का नाम है मास जटारा। ये 2025 की एक ज़बरदस्त एक्शन फ़िल्म है जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर आप रवि तेजा के फ़ैन हैं और मास महाराजा की अगली मास एक्शन फ़िल्म की तलाश में है तो मास जठारा आपके लिए रडार पर होनी चाहिए। इस मूवी को 1 नवंबर 2025 को रिलीज़ कराया था, जिसके अंदर एक्शन ड्रामा हमें देखने को मिलता है। इसका डेब्यू डायरेक्टर जो है वो भानु भगवारोपू द्वारा निर्देशित है, जिसमें रवि तेजा मुख्य भूमिका में है। श्रीलीला, राजेंद्र प्रसाद, नवीन चंद्रा और समुद्रीकारणी जैसे कलाकार सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का प्रोडक्शन सितारा एंटरटेनमेंट ने किया है और संगीत जो है वो भीम्स सैल्यूरोलो का है। कुल मिलाकर ये एक मास फिल्म है जो एक्शन, सेंटिमेंट, कॉमेडी, गानों का कॉकटेल है। लेकिन क्या ये वाकई जठारा यानी कि मेला जैसी धूम मचाती है? आइए गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो फिल्म जो है वो रेलवे प्रोडक्शन फ्रांस जैसे कि आरपीए अधिकारी लक्ष्मण यानी कि रवि तेजा की कहानी है, जो एक बड़े अध्याय सिंडिकेट के खिलाफ जंग लड़ता है। बैकग्राउंड में परिवार, बदला और सामाजिक मुद्दे बुने गए हैं, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी फार्मूला ड्रिवन है कि पहले ही रील में आपको लगेगा कि आपको ये सब पहले ही देखा है। इसके अलावा निर्देशक भानु भोगावापुरु ने इस जो सामाजवारा गमाना जैसी हिट स्टोरी दी थी, लेकिन यहाँ उनके डेब्यू डायरेक्शन में कंफ्यूजन साफ झलकती है। कहानी तेजी से शुरू होती है लेकिन मिडल में भटक जाती है और क्लाइमैक्स में थोड़ी रिकवरी करती है। कुल रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का है, जो कहीं जगह पर खींचा हुआ लगता है। वहीं अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो रवि तेजा का जलवा बहुत ही अच्छा है। रवि तेजा इस फिल्म के एकमात्र चमकते सितारे हैं। उनके मास अवतार में जो एनर्जी है वह स्क्रीन को फाड़ देती है। लक्ष्मण के किरदार में वे बिना रुके डायलॉग्स मारते हैं, एक्शन करते हैं और यहाँ तक कि इमोशनल सीन में भी अपना चार्म बनाए रखते हैं।
लेकिन सवाल ये है कि क्या रवि तेजा अब सिर्फ अपनी पुरानी ग्लोरी पर टिके हैं? पिछले 5 सालों में उनकी 9 फिल्में आई थी जिनमें से सिर्फ क्रैक और धमाका ही हिट हुई है। माह जटारा में भी वही समस्या है। उनका परफॉर्मेंस ऊर्जावान है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें फुल जस्टिस नहीं दे पाती है। फैंस को यह पसंद आएगी, लेकिन क्रिटिक्स को लगेगा कि यह टॉक्सिक एक्स जैसा है, पुरानी यादें ताज़ा कर देता है, लेकिन नया कुछ नहीं जोड़ता है। श्रीलीला का ट्रेंड रोमांस और कॉमेडी का मिश्रण है, लेकिन जल्द ही इरिटेटिंग हो जाता है। उनके डांस नंबर्स कैची है, लेकिन किरदार की डेप्थ गायब है। राजेंद्र प्रसाद का कॉमिक्स टाइमिंग अच्छा है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें वेस्ट करती है। नवीन चंद्रा विलन के रूप में सक्षम है और कुछ सीन में फिल्म को संभालते हैं, जबकि समुद्री कारणी का कैरेक्टर जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। कुल मिलाकर सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को ऊंचा नहीं उठा पाती है। एक्शन सीक्वेंस फिल्म का हाईलाइट है। कुछ फाइट्स जो है इसके अंदर आपको स्लीक और ब्रूटल है, जो मास जॉनर की डिमांड पूरी करते हैं। सिनेमेटोग्राफी शानदार है, विजुअल्स रिच है और एक्शन को ग्रेट लुक देते हैं। संगीत में थीम्स ने कुछ कैची ट्रैक्स दिए हुए हैं, जैसे टाइटल सॉन्ग, जो बैकग्राउंड में भी काम करते हैं, लेकिन एडिटिंग ढीली है और कॉमेडी सीन ज़्यादातर क्रीज है। डायलॉग्स पुराने हैं और टाइमिंग मिस हो जाती है। फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू हाई है, लेकिन ये मास फार्मूला की वीडियो में जकड़ी हुई लगती है। अब बात करते हैं गहराई की, तो मास जठरा तेलुगु सिनेमा के उस ट्रेंड का परफेक्ट उदाहरण है जहाँ मास का मतलब हो गया है तेज डायलॉग्स, ओवर द टॉप एक्शन और फार्मूला स्टोरी। लेकिन क्या ये पर्याप्त है 2025 के लिए? जब ऑडियंस पुष्पा या आरआरआर जैसी फिल्मों से ग्रेट स्केल की उम्मीद कर रही है, तो मास जठरा जैसी प्रोडक्शन पुराने लगते हैं। निर्देशक भानु भगवापुरो का जो कॉन्फिडेंस है वो तो दिखता है। वे केओक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग में जो है रिफाइनमेंट की कमी है। यह फिल्म ब्रांड रॉट मूवी का लेवल कमाती है। मनोरंजन तो देती है, लेकिन सोचने पर मजबूर नहीं करती है। रवि तेजा की बात करें तो वे मास हीरो के आइकॉन है, लेकिन यह फिल्म सवाल उठाती है क्यों वे नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। उनके फैंस को लाउड एंड प्राउड कंटेंट चाहिए, लेकिन अगर इस फिल्म जैसे जैसे कि फिल्म की बात करें तो फिल्म एक जैसी है तो बोरियत तो आएंगी ही। फिल्म की जो क्रिमिनल्स का ग्रुप इंटरेस्टिंग है और वे अनयूजुअल हैं और वायरलेस को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन यह आइडिया दे लव्ड नहीं होता है। सोशल कमेंट्री की बात करें तो जैसे करप्शन या फैमिली वैल्यूज़ सरफेस लेवल पर रह जाती हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म मास जॉनर की लिमिट्स को टेस्ट करती है, कितना क्लीशे जोड़ सकता है। ऑडियंस का जवाब यहाँ पे लगता है थोड़ा ही। अगर डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट को पॉलिश किया होता तो ये एक सॉलिड कमर्शियल एंटरटेनर बन सकती थी। तो मास जटारा रवि तेजा के फैंस के लिए एक अच्छी फिल्म है। एक्शन और एनर्जी का डोज मिलेगा, लेकिन बाकी सब मिस फायर हो गया है। अगर आप मास मूवीज़ के दीवाने हैं तो थिएटर में देख लें, वरना ओटीटी पर अब ये आ चुकी है, जहाँ ये नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम हुई है। फिल्म काफ़ी सही है, जो लोग एक्शन लवर है उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म ये साबित होने वाली है। वहीं अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म के हिंदी वर्जन के बारे में, तो इस मूवी का हिंदी में ऑफिशियल वर्जन जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है आने वाले समय के अंदर ये हमें हिंदी के अंदर भी देखने को मिलेंगी। और वहीं अगर बात करें फ़िल्म के बारे में, तो ये फ़िल्म हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर हम सब लोगों को ऑफिशियल प्लेटफ़ॉर्म पर देखने को मिले, क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी। इसका हिंदी में भी दोस्तों हमें जो है वो ट्रेलर देखने को मिला था, लेकिन हिंदी वर्ज़न फिर आया नहीं था। अब कुछ टाइम बाद ये हम सब लोगों को देखने को मिल जाएँगी ऑफिशियल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जहाँ से आप शायद इस मूवी को चेकआउट कर पाएँगे। तो ये फ़िल्म दोस्तों आप सभी लोगों को कैसी लगती है, हमें आप ज़रूर बताइए। तो दोस्तों ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसी हमें उम्मीद है। मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है वो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी फ़िल्म काफ़ी सही है, इसकी कहानी भी बहुत ही उम्दा है, जो आप लोगों को काफ़ी सही लगेंगी। तो अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश में थे तो माह जटारा आपके लिए एक अच्छी मूवी साबित होने वाली है। आज हम यहाँ पर एक्टर रवि तेजा की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। बहुत सारे लोगों ने इस फ़िल्म का नाम सुना होगा और काफ़ी सारे लोग इस मूवी को देखने की सोच भी रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। मूवी का नाम है मास जठारा। ये 2025 की एक ज़बरदस्त एक्शन फ़िल्म है जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर आप रवि तेजा के फ़ैन हैं और मास महाराजा की अगली मास एक्शन फ़िल्म की तलाश में हैं, तो मास जठारा आपके लिए रडार पर होनी चाहिए। इस मूवी को 1 नवंबर 2025 को रिलीज़ कराया था, जिसके अंदर एक्शन ड्रामा हमें देखने को मिलता है। इसका डेब्यू डायरेक्टर जो है वो भानु भगवारोपू द्वारा निर्देशित है, जिसमें रवि तेजा मुख्य भूमिका में है। श्रीलीला, राजेंद्र प्रसाद, नवीन चंद्रा और समुद्री कारणी जैसे कलाकार सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का प्रोडक्शन सितारा एंटरटेनमेंट के ने किया है और संगीत जो है वो भीम्स सैल्यूरोलो का है। कुल मिलाकर ये एक मास फिल्म है जो एक्शन, सेंटिमेंट, कॉमेडी, गानों का कॉकटेल है। लेकिन क्या ये वाकई जठारा यानी कि मेला जैसी धूम मचाती है? आइए गहराई से विश्लेषण करते हैं।
तो फिल्म जो है वो रेलवे प्रोडक्शन फॉर्स जैसे कि आरपीए अधिकारी लक्ष्मण यानी कि रवि तेजा की कहानी है, जो एक बड़े अध्याय सिंडिकेट के खिलाफ जंग लड़ता है। बैकग्राउंड में परिवार, बदला और सामाजिक मुद्दे बुने गए हैं, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी फार्मूला ड्रिवन है कि पहले ही रील में आपको लगेगा कि आपको ये सब पहले ही देखा है। इसके अलावा निर्देशक भानु भोगावापुरु ने इस जो सामाजवारा गमाना जैसी हिट स्टोरी दी थी, लेकिन यहाँ उनके डेब्यू डायरेक्शन में कंफ्यूजन साफ झलकती है। कहानी तेजी से शुरू होती है लेकिन मिडल में भटक जाती है और क्लाइमैक्स में थोड़ी रिकवरी करती है। कुल रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का है, जो कहीं जगह पर खींचा हुआ लगता है। वहीं अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो रवि तेजा का जलवा बहुत ही अच्छा है। रवि तेजा इस फिल्म के एकमात्र चमकते सितारे हैं। उनके मास अवतार में जो एनर्जी है वह स्क्रीन को फाड़ देती है। लक्ष्मण के किरदार में वे बिना रुके डायलॉग्स मारते हैं, एक्शन करते हैं और यहाँ तक कि इमोशनल सीन में भी अपना चार्म बनाए रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या रवि तेजा अब सिर्फ अपनी पुरानी ग्लोरी पर टिके हैं? पिछले 5 सालों में उनकी 9 फिल्में आई थी, जिनमें से सिर्फ क्रैक और धमाका ही हिट हुई है। माह जटारा में भी वही समस्या है। उनका परफॉर्मेंस ऊर्जावान है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें फुल जस्टिस नहीं दे पाती है। फैंस को यह पसंद आएगी, लेकिन क्रिटिक्स को लगेगा कि यह टॉक्सिक एक्स जैसा है, पुरानी यादें ताज़ा कर देता है, लेकिन नया कुछ नहीं जोड़ता है। श्री लीला का ट्रेंड रोमांस और कॉमेडी का मिश्रण है, लेकिन जल्द ही इरिटेटिंग हो जाता है। उनके डांस नंबर्स कैची है, लेकिन किरदार की डेप्थ गायब है। राजेंद्र प्रसाद का कॉमिक्स टाइमिंग अच्छा है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें वेस्ट करती है। नवीन चंद्रा विलन के रूप में सक्षम है और कुछ सीन में फिल्म को संभालते हैं, जबकि समुद्रीकारानी का कैरेक्टर जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। कुल मिलाकर सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को ऊंचा नहीं उठा पाती है। एक्शन सीक्वेंस फिल्म का हाईलाइट है। कुछ फाइट्स जो है इसके अंदर आपको स्लीक और ब्रूटल है, जो मास जॉनर की डिमांड पूरी करते हैं। सिनेमेटोग्राफी शानदार है, विजुअल्स रिच है और एक्शन को ग्रेट लुक देते हैं। संगीत में थीम्स ने कुछ कैची ट्रैक्स दिए हुए हैं, जैसे टाइटल सॉन्ग, जो बैकग्राउंड में भी काम करते हैं, लेकिन एडिटिंग ढीली है और कॉमेडी सीन ज़्यादातर क्रीज है। डायलॉग्स पुराने हैं और टाइमिंग मिस हो जाती है। फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू हाई है, लेकिन ये मास फार्मूला की वीडियो में जकड़ी हुई लगती है। अब बात करते हैं गहराई की, तो मास जठरा तेलुगु सिनेमा के उस ट्रेंड का परफेक्ट उदाहरण है, जहाँ मास का मतलब हो गया है तेज डायलॉग्स, ओवर द टॉप एक्शन और फार्मूला स्टोरी। लेकिन क्या ये पर्याप्त है 2025 के लिए? जब ऑडियंस पुष्पा या आरआरआर जैसी फिल्मों से ग्रेट स्केल की उम्मीद कर रही है, तो मास जर्रा जैसी प्रोडक्शन पुराने लगते हैं। निर्देशक भानु भगवापुरु का जो कॉन्फिडेंस है वो तो दिखता है। वे केओक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग में जो है रिफाइनमेंट की कमी है। यह फिल्म ब्रेन रॉट मूवी का लेवल कमाती है। मनोरंजन तो देती है, लेकिन सोचने पर मजबूर नहीं करती है। रवि तेजा की बात करें तो वे मास हीरो के आइकॉन है, लेकिन यह फिल्म सवाल उठाती है, क्यों वे नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे? उनके फैंस को लाउड एंड प्राउड कंटेंट चाहिए, लेकिन अगर इस फिल्म जैसे जैसे कि फिल्म की बात करें तो फिल्म एक जैसी है तो बोरियत तो आएंगी ही। फिल्म की जो क्रिमिनल्स का ग्रुप इंटरेस्टिंग है और वे अनयूजुअल हैं और वायरलेस को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन यह आइडिया दे लव्ड नहीं होता है। सोशल कमेंट्री की बात करें तो जैसे करप्शन या फैमिली वैल्यूज़ सरफेस लेवल पर रह जाती हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म मास जॉनर की लिमिट्स को टेस्ट करती है, कितना क्लीशे जोड़ सकता है। ऑडियंस का जवाब यहाँ पे लगता है थोड़ा ही। अगर डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट को पॉलिश किया होता तो ये एक सॉलिड कमर्शियल एंटरटेनर बन सकती थी। तो मास जटारा रवि तेजा के फैंस के लिए एक अच्छी फिल्म है। एक्शन और एनर्जी का डोज मिलेगा, लेकिन बाकी सब मिसफायर हो गया है। अगर आप मास मूवीज़ के दीवाने हैं तो थिएटर में देख लें, वरना ओटीटी पर अभी आ चुकी है, जहां ये नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम हुई है। फिल्म काफ़ी सही है, जो लोग एक्शन लवर है उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म में साबित होने वाली है। वहीं अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म के हिंदी वर्जन के बारे में, तो इस मूवी का हिंदी में ऑफिशियल वर्जन जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है आने वाले समय के अंदर ये हमें हिंदी के अंदर भी देखने को मिलेंगी। और वहीं अगर बात करें फ़िल्म के बारे में, तो ये फ़िल्म हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर हम सब लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिले, क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी। इसका हिंदी में भी दोस्तों हमें जो है वो ट्रेलर देखने को मिला था, लेकिन हिंदी वर्जन फिर आया नहीं था। अब कुछ टाइम बाद ये हम सब लोगों को देखने को मिल जाएंगी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ से आप शायद इस मूवी को चेकआउट कर पाएंगे। तो ये फ़िल्म दोस्तों आप सभी लोगों को कैसी लगती है, हमें आप ज़रूर बताइए। तो दोस्तों ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसी हमें उम्मीद है। मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है वो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी फ़िल्म काफ़ी सही है, इसकी कहानी भी बहुत ही उम्दा है, जो आप लोगों को काफ़ी सही लगेंगी। तो अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश में थे तो माह जटारा आपके लिए एक अच्छी मूवी साबित होने वाली है। आज हम यहाँ पर एक्टर रवि तेजा की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म का नाम सुना होगा
और काफ़ी सारे लोग इस मूवी को देखने की सोच भी रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। मूवी का नाम है मास जठारा। ये 2025 की एक ज़बरदस्त एक्शन फ़िल्म है जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर आप रवि तेजा के फ़ैन हैं और मास महाराजा की अगली मास एक्शन फ़िल्म की तलाश में है तो मास जठारा आपके लिए रडार पर होनी चाहिए। इस मूवी को 1 नवंबर 2025 को रिलीज़ कराया था, जिसके अंदर एक्शन ड्रामा हमें देखने को मिलता है। इसका डेब्यू डायरेक्टर जो है वो भानु भगवारोपू द्वारा निर्देशित है, जिसमें रवि तेजा मुख्य भूमिका में है। श्रीलीला, राजेंद्र प्रसाद, नवीन चंद्रा और समुद्रीकारणी जैसे कलाकार सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का प्रोडक्शन सितारा एंटरटेनमेंट ने किया है और संगीत जो है वो भीम्स सैल्यूरोलो का है। कुल मिलाकर ये एक मास फिल्म है जो एक्शन, सेंटिमेंट, कॉमेडी, गानों का कॉकटेल है। लेकिन क्या ये वाकई जठारा यानी कि मेला जैसी धूम मचाती है? आइए गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो फिल्म जो है वो रेलवे प्रोडक्शन फ्रांस जैसे कि आरपीए अधिकारी लक्ष्मण यानी कि रवि तेजा की कहानी है, जो एक बड़े अध्याय सिंडिकेट के खिलाफ जंग लड़ता है। बैकग्राउंड में परिवार, बदला और सामाजिक मुद्दे बुने गए हैं, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी फार्मूला ड्रिवन है कि पहले ही रील में आपको लगेगा कि आपको ये सब पहले ही देखा है। इसके अलावा निर्देशक भानु भोगावापुरु ने इस जो सामाजवारा गमाना जैसी हिट स्टोरी दी थी, लेकिन यहाँ उनके डेब्यू डायरेक्शन में कंफ्यूजन साफ झलकती है। कहानी तेजी से शुरू होती है लेकिन मिडल में भटक जाती है और क्लाइमैक्स में थोड़ी रिकवरी करती है। कुल रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का है, जो कहीं जगह पर खींचा हुआ लगता है। वहीं अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो रवि तेजा का जलवा बहुत ही अच्छा है। रवि तेजा इस फिल्म के एकमात्र चमकते सितारे हैं। उनके मास अवतार में जो एनर्जी है वह स्क्रीन को फाड़ देती है। लक्ष्मण के किरदार में वे बिना रुके डायलॉग्स मारते हैं, एक्शन करते हैं और यहाँ तक कि इमोशनल सीन में भी अपना चार्म बनाए रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या रवि तेजा अब सिर्फ अपनी पुरानी ग्लोरी पर टिके हैं? पिछले 5 सालों में उनकी 9 फिल्में आई थी, जिनमें से सिर्फ क्रैक और धमाका ही हिट हुई है। माह जटारा में भी वही समस्या है। उनका परफॉर्मेंस ऊर्जावान है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें फुल जस्टिस नहीं दे पाती है। फैंस को यह पसंद आएगी, लेकिन क्रिटिक्स को लगेगा कि यह टॉक्सिक एक्स जैसा है, पुरानी यादें ताज़ा कर देता है, लेकिन नया कुछ नहीं जोड़ता है। श्रीलीला का ट्रेंड रोमांस और कॉमेडी का मिश्रण है, लेकिन जल्द ही इरिटेटिंग हो जाता है। उनके डांस नंबर्स कैची है, लेकिन किरदार की डेप्थ गायब है। राजेंद्र प्रसाद का कॉमिक्स टाइमिंग अच्छा है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें वेस्ट करती है। नवीन चंद्रा विलन के रूप में सक्षम है और कुछ सीन में फिल्म को संभालते हैं, जबकि समुद्रीकारणी का कैरेक्टर जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। कुल मिलाकर सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को ऊंचा नहीं उठा पाती है। एक्शन सीक्वेंस फिल्म का हाईलाइट है। कुछ फाइट्स जो है इसके अंदर आपको स्लीक और ब्रूटल है, जो मास जॉनर की डिमांड पूरी करते हैं। सिनेमेटोग्राफी शानदार है, विजुअल्स रिच है और एक्शन को ग्रेट लुक देते हैं। संगीत में थीम्स ने कुछ कैची ट्रैक्स दिए हुए हैं, जैसे टाइटल सॉन्ग, जो बैकग्राउंड में भी काम करते हैं, लेकिन एडिटिंग ढीली है और कॉमेडी सीन ज़्यादातर क्रीज है। डायलॉग्स पुराने हैं और टाइमिंग मिस हो जाती है। फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू हाई है, लेकिन ये मास फार्मूला की वीडियो में जकड़ी हुई लगती है। अब बात करते हैं गहराई की, तो मास जठरा तेलुगु सिनेमा के उस ट्रेंड का परफेक्ट उदाहरण है जहाँ मास का मतलब हो गया है तेज डायलॉग्स, ओवर द टॉप एक्शन और फार्मूला स्टोरी। लेकिन क्या ये पर्याप्त है 2025 के लिए? जब ऑडियंस पुष्पा या आरआरआर जैसी फिल्मों से ग्रेट स्केल की उम्मीद कर रही है, तो मास जठरा जैसी प्रोडक्शन पुराने लगते हैं। निर्देशक भानु भगवापुरु का जो कॉन्फिडेंस है वो तो दिखता है। वे केओक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग में जो है रिफाइनमेंट की कमी है। यह फिल्म ब्रांड रॉट मूवी का लेवल कमाती है। मनोरंजन तो देती है, लेकिन सोचने पर मजबूर नहीं करती है। रवि तेजा की बात करें तो वे मास हीरो के आइकॉन है, लेकिन यह फिल्म सवाल उठाती है क्यों वे नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। उनके फैंस को लाउड एंड प्राउड कंटेंट चाहिए, लेकिन अगर इस फिल्म जैसे जैसे कि फिल्म की बात करें तो फिल्म एक जैसी है तो बोरियत तो आएंगी ही। फिल्म की जो क्रिमिनल्स का ग्रुप इंटरेस्टिंग है और वे अनयूजुअल हैं और वायरलेस को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन यह आइडिया दे लव्ड नहीं होता है। सोशल कमेंट्री की बात करें तो जैसे करप्शन या फैमिली वैल्यूज़ सरफेस लेवल पर रह जाती हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म मास जॉनर की लिमिट्स को टेस्ट करती है, कितना क्लीशे जोड़ सकता है। ऑडियंस का जवाब यहाँ पे लगता है थोड़ा ही। अगर डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट को पॉलिश किया होता तो ये एक सॉलिड कमर्शियल एंटरटेनर बन सकती थी। तो मास जठारा रवि तेजा के फैंस के लिए एक अच्छी फिल्म है। एक्शन और एनर्जी का डोज मिलेगा, लेकिन बाकी सब मिस फायर हो गया है। अगर आप मास मूवीज़ के दीवाने हैं तो थिएटर में देख लें, वरना ओटीटी पर अभी आ चुकी है, जहां ये नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम हुई है। फिल्म काफ़ी सही है, जो लोग एक्शन लवर है उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म ये साबित होने वाली है। वहीं अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म के हिंदी वर्जन के बारे में,
तो इस मूवी का हिंदी में ऑफिशियल वर्जन जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है आने वाले समय के अंदर ये हमें हिंदी के अंदर भी देखने को मिलेंगी। और वहीं अगर बात करें फ़िल्म के बारे में, तो ये फ़िल्म हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर हम सब लोगों को ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर देखने को मिले, क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी। इसका हिंदी में भी दोस्तों हमें जो है वो ट्रेलर देखने को मिला था, लेकिन हिंदी वर्ज़न फिर आया नहीं था। अब कुछ टाइम बाद ये हम सब लोगों को देखने को मिल जाएँगी ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जहाँ से आप शायद इस मूवी को चेकआउट कर पाएँगे। तो ये फ़िल्म दोस्तों आप सभी लोगों को कैसी लगती है, हमें आप ज़रूर बताइए। तो दोस्तों ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसी हमें उम्मीद है। मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है, वो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी फ़िल्म काफ़ी सही है, इसकी कहानी भी बहुत ही उम्दा है, जो आप लोगों को काफ़ी सही लगेंगी। तो अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश में थे, तो माह झटारा आपके लिए एक अच्छी मूवी साबित होने वाली है। आज हम यहाँ पर एक्टर रवि तेजा की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। बहुत सारे लोगों ने इस फ़िल्म का नाम सुना होगा और काफ़ी सारे लोग इस मूवी को देखने की सोच भी रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। मूवी का नाम है मास झटारा। ये 2025 की एक ज़बरदस्त एक्शन फ़िल्म है जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर आप रवि तेजा के फ़ैन हैं और मास महाराजा की अगली मास एक्शन फ़िल्म की तलाश में हैं, तो मास झठारा आपके लिए रडार पर होनी चाहिए। इस मूवी को 1 नवंबर 2025 को रिलीज़ कराया था, जिसके अंदर एक्शन ड्रामा हमें देखने को मिलता है। इसका डेब्यू डायरेक्टर जो है वो भानु भगवारोपू द्वारा निर्देशित है, जिसमें रवि तेजा मुख्य भूमिका में है। श्रीलीला, राजेंद्र प्रसाद, नवीन चंद्रा और समुद्रीकारिणी जैसे कलाकार सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का प्रोडक्शन सितारा एंटरटेनमेंट के ने किया है और संगीत जो है वो भीम्स सैल्यूरोलो का है। कुल मिलाकर ये एक मास फिल्म है जो एक्शन, सेंटिमेंट, कॉमेडी, गानों का कॉकटेल है। लेकिन क्या ये वाकई जठारा यानी कि मेला जैसी धूम मचाती है? आइए गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो फिल्म जो है वो रेलवे प्रोडक्शन फ्रांस जैसे कि आरपीए अधिकारी लक्ष्मण यानी कि रवि तेजा की कहानी है, जो एक बड़े अध्याय सिंडिकेट के खिलाफ जंग लड़ता है। बैकग्राउंड में परिवार, बदला और सामाजिक मुद्दे बुने गए हैं, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी फार्मूला ड्रिवन है कि पहले ही रील में आपको लगेगा कि आपको ये सब पहले ही देखा है। इसके अलावा निर्देशक भानु भोगावापुरु ने इस जो सामाजवारा गमाना जैसी हिट स्टोरी दी थी, लेकिन यहाँ उनके डेब्यू डायरेक्शन में कंफ्यूजन साफ झलकती है। कहानी तेजी से शुरू होती है, लेकिन मिडल में भटक जाती है और क्लाइमैक्स में थोड़ी रिकवरी करती है। कुल रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का है, जो कहीं जगह पर खींचा हुआ लगता है। वहीं अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो रवि तेजा का जलवा बहुत ही अच्छा है। रवि तेजा इस फिल्म के एकमात्र चमकते सितारे हैं। उनके मास अवतार में जो एनर्जी है वह स्क्रीन को फाड़ देती है। लक्ष्मण के किरदार में वे बिना रुके डायलॉग्स मारते हैं, एक्शन करते हैं और यहाँ तक कि इमोशनल सीन में भी अपना चार्म बनाए रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या रवि तेजा अब सिर्फ अपनी पुरानी ग्लोरी पर टिके हैं? पिछले 5 सालों में उनकी 9 फिल्में आई थी, जिनमें से सिर्फ क्रैक और धमाका ही हिट हुई है। माह जटारा में भी वही समस्या है। उनका परफॉर्मेंस ऊर्जावान है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें फुल जस्टिस नहीं दे पाती है। फैंस को यह पसंद आएगी, लेकिन क्रिटिक्स को लगेगा कि यह टॉक्सिक एक्स जैसा है, पुरानी यादें ताज़ा कर देता है, लेकिन नया कुछ नहीं जोड़ता है। श्रीलीला का ट्रेंड रोमांस और कॉमेडी का मिश्रण है, लेकिन जल्द ही इरिटेटिंग हो जाता है। उनके डांस नंबर्स कैची है, लेकिन किरदार की डेप्थ गायब है। राजेंद्र प्रसाद का कॉमिक्स टाइमिंग अच्छा है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें वेस्ट करती है। नवीन चंद्रा विलन के रूप में सक्षम है और कुछ सीन में फिल्म को संभालते हैं, जबकि समुद्रीकारिणी का कैरेक्टर जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। कुल मिलाकर सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को ऊंचा नहीं उठा पाती है। एक्शन सीक्वेंस फिल्म का हाईलाइट है। कुछ फाइट्स जो है इसके अंदर आपको स्लीक और ब्रूटल है, जो मास जॉनर की डिमांड पूरी करते हैं। सिनेमेटोग्राफी शानदार है, विजुअल्स रिच है और एक्शन को ग्रेट लुक देते हैं। संगीत में थीम्स ने कुछ कैची ट्रैक्स दिए हुए हैं, जैसे टाइटल सॉन्ग, जो बैकग्राउंड में भी काम करते हैं, लेकिन एडिटिंग ढीली है और कॉमेडी सीन ज़्यादातर क्रीज है। डायलॉग्स पुराने हैं और टाइमिंग मिस हो जाती है। फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू हाई है, लेकिन ये मास फार्मूला की वीडियो में जकड़ी हुई लगती है। अब बात करते हैं गहराई की, तो मास जठरा तेलुगु सिनेमा के उस ट्रेंड का परफेक्ट उदाहरण है, जहाँ मास का मतलब हो गया है तेज डायलॉग्स, ओवर द टॉप एक्शन और फार्मूला स्टोरी। लेकिन क्या ये पर्याप्त है 2025 के लिए? जब ऑडियंस पुष्पा या आरआरआर जैसी फिल्मों से ग्रेट स्केल की उम्मीद कर रही है, तो मास जर्रा जैसी प्रोडक्शन पुराने लगते हैं। निर्देशक भानु भगवापुरु का जो कॉन्फिडेंस है वो तो दिखता है, वे केओक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग में जो है रिफाइनमेंट की कमी है। यह फिल्म ब्रेन रॉट मूवी का लेवल कमाती है। मनोरंजन तो देती है, लेकिन सोचने पर मजबूर नहीं करती है। रवि तेजा की बात करें तो वे मास हीरो के आइकॉन है, लेकिन यह फिल्म सवाल उठाती है, क्यों वे नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे? उनके फैंस को लाउड एंड प्राउड कंटेंट चाहिए, लेकिन अगर इस फिल्म जैसे
जैसे कि फिल्म की बात करें तो फिल्म एक जैसी है तो बोरियत तो आएगी ही। फिल्म की जो क्रिमिनल्स का ग्रुप इंटरेस्टिंग है और वे अनयूजुअल है और वायरलेस को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन यह आइडिया दे लव्ड नहीं होता है। सोशल कमेंट्री की बात करें तो जैसे करप्शन या फैमिली वैल्यूज़ सरफेस लेवल पर रह जाती हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म मास जॉनर की लिमिट्स को टेस्ट करती है, कितना क्लीशे जोड़ सकता है। ऑडियंस का जवाब यहाँ पे लगता है थोड़ा ही। अगर डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट को पॉलिश किया होता तो ये एक सॉलिड कमर्शियल एंटरटेनर बन सकती थी। तो मास जटारा रवि तेजा के फैंस के लिए एक अच्छी फिल्म है। एक्शन और एनर्जी का डोज मिलेगा, लेकिन बाकी सब मिस फायर हो गया है। अगर आप मास मूवीज़ के दीवाने हैं तो थिएटर में देख लें, वरना ओटीटी पर अभी आ चुकी है, जहां ये नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम हुई है। फिल्म काफ़ी सही है, जो लोग एक्शन लवर है उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म ये साबित होने वाली है। वहीं अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म के हिंदी वर्जन के बारे में, तो इस मूवी का हिंदी में ऑफिशियल वर्जन जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है आने वाले समय के अंदर ये हमें हिंदी के अंदर भी देखने को मिलेंगी। और वहीं अगर बात करें फ़िल्म के बारे में, तो ये फ़िल्म हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर हम सब लोगों को ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर देखने को मिले, क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी। इसका हिंदी में भी दोस्तों हमें जो है वो ट्रेलर देखने को मिला था, लेकिन हिंदी वर्ज़न फिर आया नहीं था। अब कुछ टाइम बाद ये हम सब लोगों को देखने को मिल जाएँगी ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जहाँ से आप शायद इस मूवी को चेकआउट कर पाएँगे। तो ये फ़िल्म दोस्तों आप सभी लोगों को कैसी लगती है, हमें आप ज़रूर बताइए। तो दोस्तों ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसी हमें उम्मीद है। मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है, वो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी फ़िल्म काफ़ी सही है, इसकी कहानी भी बहुत ही उम्दा है, जो आप लोगों को काफ़ी सही लगेंगी। तो अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश में थे, तो माँ झटारा आपके लिए एक अच्छी मूवी साबित होने वाली है। आज हम यहाँ पर एक्टर रवि तेजा की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। बहुत सारे लोगों ने इस फ़िल्म का नाम सुना होगा और काफ़ी सारे लोग इस मूवी को देखने की सोच भी रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। मूवी का नाम है मास जटारा। ये 2025 की एक ज़बरदस्त एक्शन फ़िल्म है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर आप रवि तेजा के फ़ैन हैं और मास महाराजा की अगली मास एक्शन फ़िल्म की तलाश में हैं, तो मास जठारा आपके लिए रडार पर होनी चाहिए। इस मूवी को 1 नवंबर 2025 को रिलीज़ कराया था, जिसके अंदर एक्शन ड्रामा हमें देखने को मिलता है। इसका डेब्यू डायरेक्टर जो है वो भानु भगवारोपू द्वारा निर्देशित है, जिसमें रवि तेजा मुख्य भूमिका में है। श्रीलीला, राजेंद्र प्रसाद, नवीन चंद्रा और समुद्रीकारानी जैसे कलाकार सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का प्रोडक्शन सितारा एंटरटेनमेंट ने किया है और संगीत जो है वो भीम्स सैल्यूरोलो का है। कुल मिलाकर ये एक मास फिल्म है, जो एक्शन, सेंटिमेंट, कॉमेडी, गानों का कॉकटेल है। लेकिन क्या ये वाकई जठारा यानी कि मेला जैसी धूम मचाती है? आइए गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो फिल्म जो है वो रेलवे प्रोडक्शन फॉर्स जैसे कि आरपीए अधिकारी लक्ष्मण यानी कि रवि तेजा की कहानी है, जो एक बड़े अध्याय सिंडिकेट के खिलाफ जंग लड़ता है। बैकग्राउंड में परिवार, बदला और सामाजिक मुद्दे बुने गए हैं, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी फार्मूला ड्रिवन है कि पहले ही रील में आपको लगेगा कि आपको ये सब पहले ही देखा है। इसके अलावा निर्देशक भानु भोगावापुरु ने इस जो सामाजवारा गमाना जैसी हिट स्टोरी दी थी, लेकिन यहाँ उनके डेब्यू डायरेक्शन में कंफ्यूजन साफ झलकती है। कहानी तेजी से शुरू होती है, लेकिन मिडल में भटक जाती है और क्लाइमैक्स में थोड़ी रिकवरी करती है। कुल रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का है, जो कहीं जगह पर खींचा हुआ लगता है। वहीं अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो रवि तेजा का जलवा बहुत ही अच्छा है। रवि तेजा इस फिल्म के एकमात्र चमकते सितारे हैं। उनके मास अवतार में जो एनर्जी है वह स्क्रीन को फाड़ देती है। लक्ष्मण के किरदार में वे बिना रुके डायलॉग्स मारते हैं, एक्शन करते हैं और यहाँ तक कि इमोशनल सीन में भी अपना चार्म बनाए रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या रवि तेजा अब सिर्फ अपनी पुरानी ग्लोरी पर टिके हैं? पिछले 5 सालों में उनकी 9 फिल्में आई थी, जिनमें से सिर्फ क्रैक और धमाका ही हिट हुई है। माँ जटारा में भी वही समस्या है। उनका परफॉर्मेंस ऊर्जावान है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें फुल जस्टिस नहीं दे पाती है। फैंस को यह पसंद आएगी, लेकिन क्रिटिक्स को लगेगा कि यह टॉक्सिक एक्स जैसा है, पुरानी यादें ताज़ा कर देता है, लेकिन नया कुछ नहीं जोड़ता है। श्रीलीला का ट्रेंड रोमांस और कॉमेडी का मिश्रण है, लेकिन जल्द ही इरिटेटिंग हो जाता है। उनके डांस नंबर्स कैची है, लेकिन किरदार की डेप्थ गायब है। राजेंद्र प्रसाद का कॉमिक्स टाइमिंग अच्छा है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें वेस्ट करती है। नवीन चंद्रा विलन के रूप में सक्षम है और कुछ सीन में फिल्म को संभालते हैं, जबकि समुद्रीकारानी का कैरेक्टर जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। कुल मिलाकर सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को ऊंचा नहीं उठा पाती है। एक्शन सीक्वेंस फिल्म का हाईलाइट है। कुछ फाइट्स जो है इसके अंदर आपको स्लीक और ब्रूटल है, जो मास जॉनर की डिमांड पूरी करते हैं। सिनेमेटोग्राफी शानदार है, विजुअल्स रिच है और एक्शन को ग्रेट लुक देते हैं। संगीत में थीम्स ने कुछ कैची ट्रैक्स दिए हुए हैं, जैसे टाइटल सॉन्ग, जो बैकग्राउंड में भी काम करते हैं,
लेकिन एडिटिंग ढीली है और कॉमेडी सीन ज़्यादातर क्रीज है। डायलॉग्स पुराने हैं और टाइमिंग मिस हो जाती है। फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू हाई है, लेकिन ये मास फार्मूला की वीडियो में जकड़ी हुई लगती है। अब बात करते हैं गहराई की, तो मास जठरा तेलुगु सिनेमा के उस ट्रेंड का परफेक्ट उदाहरण है जहाँ मास का मतलब हो गया है तेज डायलॉग्स, ओवर द टॉप एक्शन और फार्मूला स्टोरी। लेकिन क्या ये पर्याप्त है 2025 के लिए? जब ऑडियंस पुष्पा या आरआरआर जैसी फिल्मों से ग्रेड स्केल की उम्मीद कर रही है, तो मास जर्रा जैसी प्रोडक्शन पुराने लगते हैं। निर्देशक भानु भगवापुरो का जो कॉन्फिडेंस है वो तो दिखता है, वे केओक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग में जो है रिफाइनमेंट की कमी है। यह फिल्म ब्रांड रॉट मूवी का लेवल कमाती है, मनोरंजन तो देती है लेकिन सोचने पर मजबूर नहीं करती है। रवि तेजा की बात करें तो वे मास हीरो के आइकॉन है, लेकिन यह फिल्म सवाल उठाती है क्यों वे नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। उनके फैंस को लाउड एंड प्राउड कंटेंट चाहिए, लेकिन अगर इस फिल्म जैसे जैसे कि फिल्म की बात करें तो फिल्म एक जैसी है तो बोरियत तो आएंगी ही। फिल्म की जो क्रिमिनल्स का ग्रुप इंटरेस्टिंग है और वे अनयूजुअल हैं और वायरलेस को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन यह आइडिया दे लव्ड नहीं होता है। सोशल कमेंट्री की बात करें तो जैसे करप्शन या फैमिली वैल्यूज़ सरफे लेवल पर रह जाती हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म मास जॉनर की लिमिट्स को टेस्ट करती है, कितना क्लीशे जोड़ सकता है। ऑडियंस का जवाब यहाँ पे लगता है थोड़ा ही। अगर डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट को पॉलिश किया होता तो ये एक सॉलिड कमर्शियल एंटरटेनर बन सकती थी। तो मास जटारा रवि तेजा के फैंस के लिए एक अच्छी फिल्म है। एक्शन और एनर्जी का डोज मिलेगा, लेकिन बाकी सब मिस फायर हो गया है। अगर आप मास मूवीज़ के दीवाने हैं तो थिएटर में देख लें, वरना ओटीटी पर अभी आ चुकी है जहां ये नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम हुई है। फिल्म काफ़ी सही है, जो लोग एक्शन लवर है उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म ये साबित होने वाली है। वहीं अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म के हिंदी वर्जन के बारे में, तो इस मूवी का हिंदी में ऑफिशियल वर्जन जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है आने वाले समय के अंदर ये हमें हिंदी के अंदर भी देखने को मिलेंगी। और वहीं अगर बात करें फ़िल्म के बारे में, तो ये फ़िल्म हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर हम सब लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिले, क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी। इसका हिंदी में भी दोस्तों हमें जो है वो ट्रेलर देखने को मिला था, लेकिन हिंदी वर्जन फिर आया नहीं था। अब कुछ टाइम बाद ये हम सब लोगों को देखने को मिल जाएंगी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ से आप शायद इस मूवी को चेकआउट कर पाएंगे। तो ये फ़िल्म दोस्तों आप सभी लोगों को कैसी लगती है, हमें आप ज़रूर बताइए। तो दोस्तों ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसी हमें उम्मीद है। मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है वो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी फ़िल्म काफ़ी सही है, इसकी कहानी भी बहुत ही उम्दा है जो आप लोगों को काफ़ी सही लगेंगी। तो अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश में थे तो माह झटारा आपके लिए एक अच्छी मूवी साबित होने वाली है। आज हम यहाँ पर एक्टर रवि तेजा की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म का नाम सुना होगा और काफ़ी सारे लोग इस मूवी को देखने की सोच भी रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। मूवी का नाम है मास जटारा। ये 2025 की एक ज़बरदस्त एक्शन फ़िल्म है जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर आप रवि तेजा के फ़ैन हैं और मास महाराजा की अगली मास एक्शन फ़िल्म की तलाश में है तो मास जठारा आपके लिए रडार पर होनी चाहिए। इस मूवी को 1 नवंबर 2025 को रिलीज़ कराया था, जिसके अंदर एक्शन ड्रामा हमें देखने को मिलता है। इसका डेब्यू डायरेक्टर जो है वो भानु भगवारोपू द्वारा निर्देशित है, जिसमें रवि तेजा मुख्य भूमिका में है। श्रीलीला, राजेंद्र प्रसाद, नवीन चंद्रा और समुद्रीकारणी जैसे कलाकार सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का प्रोडक्शन सितारा एंटरटेनमेंट ने किया है और संगीत जो है वो भीम्स सैल्यूरोलो का है। कुल मिलाकर ये एक मास फिल्म है जो एक्शन, सेंटिमेंट, कॉमेडी, गानों का कॉकटेल है। लेकिन क्या ये वाकई जठारा यानी कि मेला जैसी धूम मचाती है? आइए गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो फिल्म जो है वो रेलवे प्रोडक्शन फॉर्स जैसे कि आरपीए अधिकारी लक्ष्मण यानी कि रवि तेजा की कहानी है, जो एक बड़े अध्याय सिंडिकेट के खिलाफ जंग लड़ता है। बैकग्राउंड में परिवार, बदला और सामाजिक मुद्दे बुने गए हैं, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी फार्मूला ड्रिवन है कि पहले ही रील में आपको लगेगा कि आपको ये सब पहले ही देखा है। इसके अलावा निर्देशक भानु भोगावापुरु ने इस जो सामाजवारा गमाना जैसी हिट स्टोरी दी थी, लेकिन यहाँ उनके डेब्यू डायरेक्शन में कंफ्यूजन साफ झलकती है। कहानी तेजी से शुरू होती है लेकिन मिडल में भटक जाती है और क्लाइमैक्स में थोड़ी रिकवरी करती है। कुल रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का है, जो कहीं जगह पर खींचा हुआ लगता है। वहीं अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो रवि तेजा का जलवा बहुत ही अच्छा है। रवि तेजा इस फिल्म के एकमात्र चमकते सितारे हैं। उनके मास अवतार में जो एनर्जी है वह स्क्रीन को फाड़ देती है। लक्ष्मण के किरदार में वे बिना रुके डायलॉग्स मारते हैं, एक्शन करते हैं और यहाँ तक कि इमोशनल सीन में भी अपना चार्म बनाए रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या रवि तेजा अब सिर्फ अपनी पुरानी ग्लोरी पर टिके हैं? पिछले 5 सालों में उनकी 9 फिल्में आई थी, जिनमें से सिर्फ क्रैक और धमाका ही हिट हुई है।
माह जटारा में भी वही समस्या है। उनका परफॉर्मेंस ऊर्जावान है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें फुल जस्टिस नहीं दे पाती है। फैंस को यह पसंद आएगी, लेकिन क्रिटिक्स को लगेगा कि यह टॉक्सिक एक्स जैसा है, पुरानी यादें ताज़ा कर देता है, लेकिन नया कुछ नहीं जोड़ता है। श्रीलीला का ट्रेंड रोमांस और कॉमेडी का मिश्रण है, लेकिन जल्द ही इरिटेटिंग हो जाता है। उनके डांस नंबर्स कैची है, लेकिन किरदार की डेप्थ गायब है। राजेंद्र प्रसाद का कॉमिक्स टाइमिंग अच्छा है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें वेस्ट करती है। नवीन चंद्रा विलन के रूप में सक्षम है और कुछ सीन में फिल्म को संभालते हैं, जबकि समुद्री कारणी का कैरेक्टर जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। कुल मिलाकर सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को ऊंचा नहीं उठा पाती है। एक्शन सीक्वेंस फिल्म का हाईलाइट है। कुछ फाइट्स जो है इसके अंदर आपको स्लीक और ब्रूटल है, जो मास जॉनर की डिमांड पूरी करते हैं। सिनेमेटोग्राफी शानदार है, विजुअल्स रिच है और एक्शन को ग्रेट लुक देते हैं। संगीत में थीम्स ने कुछ कैची ट्रैक्स दिए हुए हैं, जैसे टाइटल सॉन्ग, जो बैकग्राउंड में भी काम करते हैं, लेकिन एडिटिंग ढीली है और कॉमेडी सीन ज़्यादातर क्रीज है। डायलॉग्स पुराने हैं और टाइमिंग मिस हो जाती है। फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू हाई है, लेकिन ये मास फार्मूला की वीडियो में जकड़ी हुई लगती है। अब बात करते हैं गहराई की, तो मास जठरा तेलुगु सिनेमा के उस ट्रेंड का परफेक्ट उदाहरण है जहाँ मास का मतलब हो गया है तेज डायलॉग्स, ओवर द टॉप एक्शन और फार्मूला स्टोरी। लेकिन क्या ये पर्याप्त है 2025 के लिए? जब ऑडियंस पुष्पा या RRR जैसी फिल्मों से ग्रेट स्केल की उम्मीद कर रही है, तो मास जठरा जैसी प्रोडक्शन पुराने लगते हैं। निर्देशक भानु भगवापुरो का जो कॉन्फिडेंस है वो तो दिखता है, वे केओक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग में जो है रिफाइनमेंट की कमी है। यह फिल्म ब्रेन रॉट मूवी का लेवल कमाती है। मनोरंजन तो देती है, लेकिन सोचने पर मजबूर नहीं करती है। रवि तेजा की बात करें तो वे मास हीरो के आइकॉन है, लेकिन यह फिल्म सवाल उठाती है क्यों वे नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। उनके फैंस को लाउड एंड प्राउड कंटेंट चाहिए, लेकिन अगर इस फिल्म जैसे जैसे कि फिल्म की बात करें तो फिल्म एक जैसी है तो बोरियत तो आएंगी ही। फिल्म की जो क्रिमिनल्स का ग्रुप इंटरेस्टिंग है और वे अनयूजुअल है और वायरलेस को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन यह आइडिया दे लव्ड नहीं होता है। सोशल कमेंट्री की बात करें तो जैसे करप्शन या फैमिली वैल्यूज़ सरफेस लेवल पर रह जाती हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म मास जॉनर की लिमिट्स को टेस्ट करती है, कितना क्लेश जोड़ सकता है। ऑडियंस का जवाब यहाँ पे लगता है थोड़ा ही। अगर डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट को पॉलिश किया होता तो ये एक सॉलिड कमर्शियल एंटरटेनर बन सकती थी। तो मास जटारा रवि तेजा के फैंस के लिए एक अच्छी फिल्म है। एक्शन और एनर्जी का डोज मिलेगा, लेकिन बाकी सब मिस फायर हो गया है। अगर आप मास मूवीज़ के दीवाने हैं तो थिएटर में देख लें, वरना OTT पर अब ये आ चुकी है, जहाँ ये नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम हुई है। फिल्म काफ़ी सही है, जो लोग एक्शन लवर है उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म ये साबित होने वाली है। वहीं अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म के हिंदी वर्जन के बारे में, तो इस मूवी का हिंदी में ऑफिशियल वर्जन जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है आने वाले समय के अंदर ये हमें हिंदी के अंदर भी देखने को मिलेंगी। और वहीं अगर बात करें फ़िल्म के बारे में, तो ये फ़िल्म हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर हम सब लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिले, क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी। इसका हिंदी में भी दोस्तों हमें जो है वो ट्रेलर देखने को मिला था, लेकिन हिंदी वर्जन फिर आया नहीं था। अब कुछ टाइम बाद ये हम सब लोगों को देखने को मिल जाएंगी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ से आप शायद इस मूवी को चेकआउट कर पाएंगे। तो ये फ़िल्म दोस्तों आप सभी लोगों को कैसी लगती है, हमें आप ज़रूर बताइए। तो दोस्तों ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसी हमें उम्मीद है। मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है वो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी फ़िल्म काफ़ी सही है, इसकी कहानी भी बहुत ही उम्दा है, जो आप लोगों को काफ़ी सही लगेंगी। तो अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश में थे तो माह जटारा आपके लिए एक अच्छी मूवी साबित होने वाली है। आज हम यहाँ पर एक्टर रवि तेजा की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। बहुत सारे लोगों ने इस फ़िल्म का नाम सुना होगा और काफ़ी सारे लोग इस मूवी को देखने की सोच भी रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। मूवी का नाम है मास जटारा। ये 2025 की एक ज़बरदस्त एक्शन फ़िल्म है जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर आप रवि तेजा के फ़ैन हैं और मास महाराजा की अगली मास एक्शन फ़िल्म की तलाश में है, तो मास जठारा आपके लिए रडार पर होनी चाहिए। इस मूवी को 1 नवंबर 2025 को रिलीज़ कराया था, जिसके अंदर एक्शन ड्रामा हमें देखने को मिलता है। इसका डेब्यू डायरेक्टर जो है वो भानु भगवारोपू द्वारा निर्देशित है, जिसमें रवि तेजा मुख्य भूमिका में है। श्रीलीला, राजेंद्र प्रसाद, नवीन चंद्रा और समुद्री कारणी जैसे कलाकार सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का प्रोडक्शन सितारा एंटरटेनमेंट ने किया है और संगीत जो है वो भीम्स सैल्यूरोलो का है। कुल मिलाकर ये एक मास फिल्म है जो एक्शन, सेंटिमेंट, कॉमेडी, गानों का कॉकटेल है। लेकिन क्या ये वाकई जठारा यानी कि मेला जैसी धूम मचाती है? आइए गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो फिल्म जो है वो रेलवे प्रोडक्शन फॉर्स जैसे कि RPA अधिकारी लक्ष्मण यानी कि रवि तेजा की कहानी है, जो एक बड़े अध्याय सिंडिकेट के खिलाफ जंग लड़ता है।
बैकग्राउंड में परिवार, बदला और सामाजिक मुद्दे बुने गए हैं। लेकिन स्क्रिप्ट इतनी फार्मूला ड्रिवन है कि पहली ही रील में आपको लगेगा कि आपको ये सब पहले ही देखा है। इसके अलावा निर्देशक भानु भोगावापुरु ने इस जो सामाजवारा गमाना जैसी हिट स्टोरी दी थी, लेकिन यहाँ उनके डेब्यू डायरेक्शन में कंफ्यूजन साफ झलकती है। कहानी तेजी से शुरू होती है लेकिन मिडल में भटक जाती है और क्लाइमैक्स में थोड़ी रिकवरी करती है। कुल रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का है, जो कहीं जगह पर खींचा हुआ लगता है। वहीं अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो रवि तेजा का जलवा बहुत ही अच्छा है। रवि तेजा इस फिल्म के एकमात्र चमकते सितारे हैं। उनके मास अवतार में जो एनर्जी है वह स्क्रीन को फाड़ देती है। लक्ष्मण के किरदार में वे बिना रुके डायलॉग्स मारते हैं, एक्शन करते हैं और यहाँ तक कि इमोशनल सीन में भी अपना चार्म बनाए रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या रवि तेजा अब सिर्फ अपनी पुरानी ग्लोरी पर टिके हैं? पिछले 5 सालों में उनकी 9 फिल्में आई थी, जिनमें से सिर्फ क्रैक और धमाका ही हिट हुई है। माँ जटारा में भी वही समस्या है। उनका परफॉर्मेंस ऊर्जावान है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें फुल जस्टिस नहीं दे पाती है। फैंस को यह पसंद आएगी, लेकिन क्रिटिक्स को लगेगा कि यह टॉक्सिक एक्स जैसा है, पुरानी यादें ताज़ा कर देता है, लेकिन नया कुछ नहीं जोड़ता है। श्रीलीला का ट्रेंड रोमांस और कॉमेडी का मिश्रण है, लेकिन जल्द ही इरिटेटिंग हो जाता है। उनके डांस नंबर्स कैची है, लेकिन किरदार की डेप्थ गायब है। राजेंद्र प्रसाद का कॉमिक्स टाइमिंग अच्छा है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें वेस्ट करती है। नवीन चंद्रा विलन के रूप में सक्षम है और कुछ सीन में फिल्म को संभालते हैं, जबकि समुद्री कारणी का कैरेक्टर जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। कुल मिलाकर सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को ऊंचा नहीं उठा पाती है। एक्शन सीक्वेंस फिल्म का हाईलाइट है। कुछ फाइट्स जो है इसके अंदर आपको स्लीक और ब्रूटल है, जो मास जॉनर की डिमांड पूरी करते हैं। सिनेमेटोग्राफी शानदार है, विजुअल्स रिच है और एक्शन को ग्रेट लुक देते हैं। संगीत में थीम्स ने कुछ कैची ट्रैक्स दिए हुए हैं, जैसे टाइटल सॉन्ग, जो बैकग्राउंड में भी काम करते हैं, लेकिन एडिटिंग ढीली है और कॉमेडी सीन ज़्यादातर क्रीज है। डायलॉग्स पुराने हैं और टाइमिंग मिस हो जाती है। फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू हाई है, लेकिन ये मास फार्मूला की वीडियो में जकड़ी हुई लगती है। अब बात करते हैं गहराई की, तो मास जठरा तेलुगु सिनेमा के उस ट्रेंड का परफेक्ट उदाहरण है, जहाँ मास का मतलब हो गया है तेज डायलॉग्स, ओवर द टॉप एक्शन और फार्मूला स्टोरी। लेकिन क्या ये पर्याप्त है 2025 के लिए? जब ऑडियंस पुष्पा या RRR जैसी फिल्मों से ग्रेट स्केल की उम्मीद कर रही है, तो मास जठरा जैसी प्रोडक्शन पुराने लगते हैं। निर्देशक भानु भगवापुरु का जो कॉन्फिडेंस है वो तो दिखता है। वे केओक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग में जो है रिफाइनमेंट की कमी है। यह फिल्म ब्रेन रॉट मूवी का लेवल कमाती है। मनोरंजन तो देती है, लेकिन सोचने पर मजबूर नहीं करती है। रवि तेजा की बात करें तो वे मास हीरो के आइकॉन है, लेकिन यह फिल्म सवाल उठाती है क्यों वे नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। उनके फैंस को लाउड एंड प्राउड कंटेंट चाहिए, लेकिन अगर इस फिल्म जैसे जैसे कि फिल्म की बात करें तो फिल्म एक जैसी है तो बोरियत तो आएंगी ही। फिल्म की जो क्रिमिनल्स का ग्रुप इंटरेस्टिंग है और वे अनयूजुअल हैं और वायरल इसको जस्टिफाई करते हैं, लेकिन यह आइडिया डेवलप्ड नहीं होता है। सोशल कमेंट्री की बात करें तो जैसे करप्शन या फैमिली वैल्यूज़ सरफे लेवल पर रह जाती हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म मास जॉनर की लिमिट्स को टेस्ट करती है, कितना क्लीशे जोड़ सकता है। ऑडियंस का जवाब यहाँ पे लगता है थोड़ा ही। अगर डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट को पॉलिश किया होता तो ये एक सॉलिड कमर्शियल एंटरटेनर बन सकती थी। तो मास जटारा रवि तेजा के फैंस के लिए एक अच्छी फिल्म है। एक्शन और एनर्जी का डोज मिलेगा, लेकिन बाकी सब मिस फायर हो गया है। अगर आप मास मूवीज़ के दीवाने हैं तो थिएटर में देख लें, वरना OTT पर अभी आ चुकी है, जहां ये नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम हुई है। फिल्म काफ़ी सही है, जो लोग एक्शन लवर है उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म में साबित होने वाली है। वहीं अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म के हिंदी वर्जन के बारे में, तो इस मूवी का हिंदी में ऑफिशियल वर्जन जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है आने वाले समय के अंदर ये हमें हिंदी के अंदर भी देखने को मिलेंगी। और वहीं अगर बात करें फ़िल्म के बारे में, तो ये फ़िल्म हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर हम सब लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिले, क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी। इसका हिंदी में भी दोस्तों हमें जो है वो ट्रेलर देखने को मिला था, लेकिन हिंदी वर्जन फिर आया नहीं था। अब कुछ टाइम बाद ये हम सब लोगों को देखने को मिल जाएंगी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ से आप शायद इस मूवी को चेकआउट कर पाएंगे। तो ये फ़िल्म दोस्तों आप सभी लोगों को कैसी लगती है, हमें आप ज़रूर बताइए। तो दोस्तों ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसी हमें उम्मीद है। मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है वो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी फ़िल्म काफ़ी सही है, इसकी कहानी भी बहुत ही उम्दा है, जो आप लोगों को काफ़ी सही लगेंगी। तो अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश में थे तो माह झटारा आपके लिए एक अच्छी मूवी साबित होने वाली है। आज हम यहाँ पर एक्टर रवि तेजा की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म का नाम सुना होगा और काफ़ी सारे लोग इस मूवी को देखने की सोच भी रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। मूवी का नाम है मास जटारा। ये 2025 की एक ज़बरदस्त एक्शन
फ़िल्म है जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर आप रवि तेजा के फ़ैन हैं और मास महाराजा की अगली मास एक्शन फ़िल्म की तलाश में हैं तो मास जठारा आपके लिए रडार पर होनी चाहिए। इस मूवी को 1 नवंबर 2025 को रिलीज़ कराया था, जिसके अंदर एक्शन ड्रामा हमें देखने को मिलता है। इसका डेब्यू डायरेक्टर जो है वो भानु भगवारोपू द्वारा निर्देशित है, जिसमें रवि तेजा मुख्य भूमिका में है। श्रीलीला, राजेंद्र प्रसाद, नवीन चंद्रा और समुद्रीकारानी जैसे कलाकार सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का प्रोडक्शन सितारा एंटरटेनमेंट ने किया है और संगीत जो है वो भीम्स सैल्यूरोलो का है। कुल मिलाकर ये एक मास फिल्म है जो एक्शन, सेंटिमेंट, कॉमेडी, गानों का कॉकटेल है। लेकिन क्या ये वाकई जठारा यानी कि मेला जैसी धूम मचाती है? आइए गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो फिल्म जो है वो रेलवे प्रोडक्शन फ्रांस जैसे कि आरपीए अधिकारी लक्ष्मण यानी कि रवि तेजा की कहानी है, जो एक बड़े अध्याय सिंडिकेट के खिलाफ जंग लड़ता है। बैकग्राउंड में परिवार, बदला और सामाजिक मुद्दे बुने गए हैं, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी फार्मूला ड्रिवन है कि पहले ही रील में आपको लगेगा कि आपको ये सब पहले ही देखा है। इसके अलावा निर्देशक भानु भोगावापुरु ने इस जो सामाजवारा गमाना जैसी हिट स्टोरी दी थी, लेकिन यहाँ उनके डेब्यू डायरेक्शन में कंफ्यूजन साफ झलकती है। कहानी तेजी से शुरू होती है लेकिन मिडल में भटक जाती है और क्लाइमैक्स में थोड़ी रिकवरी करती है। कुल रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का है, जो कहीं जगह पर खींचा हुआ लगता है। वहीं अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो रवि तेजा का जलवा बहुत ही अच्छा है। रवि तेजा इस फिल्म के एकमात्र चमकते सितारे हैं। उनके मास अवतार में जो एनर्जी है वह स्क्रीन को फाड़ देती है। लक्ष्मण के किरदार में वे बिना रुके डायलॉग्स मारते हैं, एक्शन करते हैं और यहाँ तक कि इमोशनल सीन में भी अपना चार्म बनाए रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या रवि तेजा अब सिर्फ अपनी पुरानी ग्लोरी पर टिके हैं? पिछले 5 सालों में उनकी 9 फिल्में आई थी, जिनमें से सिर्फ क्रैक और धमाका ही हिट हुई है। माह जटारा में भी वही समस्या है। उनका परफॉर्मेंस ऊर्जावान है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें फुल जस्टिस नहीं दे पाती है। फैंस को यह पसंद आएगी, लेकिन क्रिटिक्स को लगेगा कि यह टॉक्सिक एक्स जैसा है, पुरानी यादें ताज़ा कर देता है, लेकिन नया कुछ नहीं जोड़ता है। श्रीलीला का ट्रेंड रोमांस और कॉमेडी का मिश्रण है, लेकिन जल्द ही इरिटेटिंग हो जाता है। उनके डांस नंबर्स कैची है, लेकिन किरदार की डेप्थ गायब है। राजेंद्र प्रसाद का कॉमिक्स टाइमिंग अच्छा है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें वेस्ट करती है। नवीन चंद्रा विलन के रूप में सक्षम है और कुछ सीन में फिल्म को संभालते हैं, जबकि समुद्रीकारानी का कैरेक्टर जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। कुल मिलाकर सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को ऊंचा नहीं उठा पाती है। एक्शन सीक्वेंस फिल्म का हाईलाइट है। कुछ फाइट्स जो है इसके अंदर आपको स्लीक और ब्रूटल है, जो मास जॉनर की डिमांड पूरी करते हैं। सिनेमेटोग्राफी शानदार है, विजुअल्स रिच है और एक्शन को ग्रेट लुक देते हैं। संगीत में थीम्स ने कुछ कैची ट्रैक्स दिए हुए हैं, जैसे टाइटल सॉन्ग, जो बैकग्राउंड में भी काम करते हैं, लेकिन एडिटिंग ढीली है और कॉमेडी सीन ज़्यादातर क्रीज है। डायलॉग्स पुराने हैं और टाइमिंग मिस हो जाती है। फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू हाई है, लेकिन ये मास फार्मूला की वीडियो में जकड़ी हुई लगती है। अब बात करते हैं गहराई की, तो मास जठरा तेलुगु सिनेमा के उस ट्रेंड का परफेक्ट उदाहरण है जहाँ मास का मतलब हो गया है तेज डायलॉग्स, ओवर द टॉप एक्शन और फार्मूला स्टोरी। लेकिन क्या ये पर्याप्त है 2025 के लिए? जब ऑडियंस पुष्पा या आरआरआर जैसी फिल्मों से ग्रेड स्केल की उम्मीद कर रही है, तो मास जठरा जैसी प्रोडक्शन पुराने लगते हैं। निर्देशक भानु भगवापुरु का जो कॉन्फिडेंस है वो तो दिखता है। वे केओक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग में जो है रिफाइनमेंट की कमी है। यह फिल्म ब्रेन रॉट मूवी का लेवल कमाती है। मनोरंजन तो देती है, लेकिन सोचने पर मजबूर नहीं करती है। रवि तेजा की बात करें तो वे मास हीरो के आइकॉन है, लेकिन यह फिल्म सवाल उठाती है क्यों वे नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। उनके फैंस को लाउड एंड प्राउड कंटेंट चाहिए, लेकिन अगर इस फिल्म जैसे जैसे कि फिल्म की बात करें तो फिल्म एक जैसी है तो बोरियत तो आएंगी ही। फिल्म की जो क्रिमिनल्स का ग्रुप इंटरेस्टिंग है और वे अनयूजुअल हैं और वायरलेस को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन यह आइडिया दे लव्ड नहीं होता है। सोशल कमेंट्री की बात करें तो जैसे करप्शन या फैमिली वैल्यूज सरफेस लेवल पर रह जाती हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म मास जॉनर की लिमिट्स को टेस्ट करती है, कितना क्लेशे जोड़ सकता है। ऑडियंस का जवाब यहाँ पे लगता है थोड़ा ही। अगर डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट को पॉलिश किया होता तो ये एक सॉलिड कमर्शियल एंटरटेनर बन सकती थी। तो मास जटारा रवि तेजा के फैंस के लिए एक अच्छी फिल्म है। एक्शन और एनर्जी का डोज मिलेगा, लेकिन बाकी सब मिस फायर हो गया है। अगर आप मास मूवीज़ के दीवाने हैं तो थिएटर में देख लें, वरना ओटीटी पर अब ये आ चुकी है, जहाँ ये नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम हुई है। फिल्म काफ़ी सही है, जो लोग एक्शन लवर है उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म ये साबित होने वाली है। वहीं अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म के हिंदी वर्जन के बारे में, तो इस मूवी का हिंदी में ऑफिशियल वर्जन जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है आने वाले समय के अंदर ये हमें हिंदी के अंदर भी देखने को मिलेंगी।
और वहीं अगर बात करें फ़िल्म के बारे में तो ये फ़िल्म हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर हम सब लोगों को ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर देखने को मिले, क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी। इसका हिंदी में भी दोस्तों हमें जो है वो ट्रेलर देखने को मिला था, लेकिन हिंदी वर्ज़न फिर आया नहीं था। अब कुछ टाइम बाद ये हम सब लोगों को देखने को मिल जाएँगी ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जहाँ से आप शायद इस मूवी को चेकआउट कर पाएँगे। तो ये फ़िल्म दोस्तों आप सभी लोगों को कैसी लगती है, हमें आप ज़रूर बताइए। तो दोस्तों ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसी हमें उम्मीद है। मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है, वो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी फ़िल्म काफ़ी सही है, इसकी कहानी भी बहुत ही उम्दा है, जो आप लोगों को काफ़ी सही लगेंगी। तो अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश में थे, तो माह झटारा आपके लिए एक अच्छी मूवी साबित होने वाली है। आज हम यहाँ पर एक्टर रवि तेजा की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। बहुत सारे लोगों ने इस फ़िल्म का नाम सुना होगा और काफ़ी सारे लोग इस मूवी को देखने की सोच भी रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। मूवी का नाम है मास जठारा। ये 2025 की एक ज़बरदस्त एक्शन फ़िल्म है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर आप रवि तेजा के फ़ैन हैं और मास महाराजा की अगली मास एक्शन फ़िल्म की तलाश में हैं, तो मास जठारा आपके लिए रडार पर होनी चाहिए। इस मूवी को 1 नवंबर 2025 को रिलीज़ कराया था, जिसके अंदर एक्शन ड्रामा हमें देखने को मिलता है। इसका डेब्यू डायरेक्टर जो है वो भानु भगवारोपू द्वारा निर्देशित है, जिसमें रवि तेजा मुख्य भूमिका में है। श्रीलीला, राजेंद्र प्रसाद, नवीन चंद्रा और समुद्रीकारिणी जैसे कलाकार सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का प्रोडक्शन सितारा एंटरटेनमेंट के ने किया है और संगीत जो है वो भीम्स सैल्यूरोलो का है। कुल मिलाकर ये एक मास फिल्म है, जो एक्शन, सेंटिमेंट, कॉमेडी, गानों का कॉकटेल है। लेकिन क्या ये वाकई जठारा यानी कि मेला जैसी धूम मचाती है? आइए गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो फिल्म जो है वो रेलवे प्रोडक्शन फ्रांस जैसे कि आरपीए अधिकारी लक्ष्मण यानी कि रवि तेजा की कहानी है, जो एक बड़े अध्याय सिंडिकेट के खिलाफ जंग लड़ता है। बैकग्राउंड में परिवार, बदला और सामाजिक मुद्दे बुने गए हैं, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी फार्मूला ड्रिवन है कि पहले ही रील में आपको लगेगा कि आपको ये सब पहले ही देखा है। इसके अलावा निर्देशक भानु भोगावापुरु ने इस जो सामाजवारा गमाना जैसी हिट स्टोरी दी थी, लेकिन यहाँ उनके डेब्यू डायरेक्शन में कंफ्यूजन साफ झलकती है। कहानी तेजी से शुरू होती है, लेकिन मिडल में भटक जाती है और क्लाइमैक्स में थोड़ी रिकवरी करती है। कुल रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का है, जो कहीं जगह पर ही खींचा हुआ लगता है। वहीं अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो रवि तेजा का जलवा बहुत ही अच्छा है। रवि तेजा इस फिल्म के एकमात्र चमकते सितारे हैं। उनके मास अवतार में जो एनर्जी है वह स्क्रीन को फाड़ देती है। लक्ष्मण के किरदार में वे बिना रुके डायलॉग्स मारते हैं, एक्शन करते हैं और यहाँ तक कि इमोशनल सीन में भी अपना चार्म बनाए रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या रवि तेजा अब सिर्फ अपनी पुरानी ग्लोरी पर टिके हैं? पिछले 5 सालों में उनकी 9 फिल्में आई थी, जिनमें से सिर्फ क्रैक और धमाका ही हिट हुई है। माह जटारा में भी वही समस्या है। उनका परफॉर्मेंस ऊर्जावान है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें फुल जस्टिस नहीं दे पाती है। फैंस को यह पसंद आएगी, लेकिन क्रिटिक्स को लगेगा कि यह टॉक्सिक एक्स जैसा है, पुरानी यादें ताज़ा कर देता है, लेकिन नया कुछ नहीं जोड़ता है। श्रीलीला का ट्रेंड रोमांस और कॉमेडी का मिश्रण है, लेकिन जल्द ही इरिटेटिंग हो जाता है। उनके डांस नंबर्स कैची है, लेकिन किरदार की डेप्थ गायब है। राजेंद्र प्रसाद का कॉमिक्स टाइमिंग अच्छा है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें वेस्ट करती है। नवीन चंद्रा विलन के रूप में सक्षम है और कुछ सीन में फिल्म को संभालते हैं, जबकि समुद्रीकारिणी का कैरेक्टर जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। कुल मिलाकर सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को ऊंचा नहीं उठा पाती है। एक्शन सीक्वेंस फिल्म का हाईलाइट है। कुछ फाइट्स जो है इसके अंदर आपको स्लीक और ब्रूटल है, जो मास जॉनर की डिमांड पूरी करते हैं। सिनेमेटोग्राफी शानदार है, विजुअल्स रिच है और एक्शन को ग्रेट लुक देते हैं। संगीत में थीम्स ने कुछ कैची ट्रैक्स दिए हुए हैं, जैसे टाइटल सॉन्ग, जो बैकग्राउंड में भी काम करते हैं, लेकिन एडिटिंग ढीली है और कॉमेडी सीन ज़्यादातर क्रीज है। डायलॉग्स पुराने हैं और टाइमिंग मिस हो जाती है। फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू हाई है, लेकिन ये मास फार्मूला की वीडियो में जकड़ी हुई लगती है। अब बात करते हैं गहराई की, तो मास जठरा तेलुगु सिनेमा के उस ट्रेंड का परफेक्ट उदाहरण है, जहाँ मास का मतलब हो गया है तेज डायलॉग्स, ओवर द टॉप एक्शन और फार्मूला स्टोरी। लेकिन क्या ये पर्याप्त है 2025 के लिए? जब ऑडियंस पुष्पा या आरआरआर जैसी फिल्मों से ग्रेट स्केल की उम्मीद कर रही है, तो मास जठरा जैसी प्रोडक्शन पुराने लगते हैं। निर्देशक भानु भगवापुरो का जो कॉन्फिडेंस है वो तो दिखता है। वे केओक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग में जो है रिफाइनमेंट की कमी है। यह फिल्म ब्रेन रॉट मूवी का लेवल कमाती है। मनोरंजन तो देती है, लेकिन सोचने पर मजबूर नहीं करती है। रवि तेजा की बात करें तो वे मास हीरो के आइकॉन है, लेकिन यह फिल्म सवाल उठाती है, क्यों वे नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे? उनके फैंस को लाउड एंड प्राउड कंटेंट चाहिए, लेकिन अगर इस फिल्म जैसे जैसे कि फिल्म की बात करें, तो फिल्म एक जैसी है तो बोरियत तो आएंगी ही। फिल्म की जो क्रिमिनल्स का ग्रुप इंटरेस्टिंग है
और वे अनयूजुअल हैं और वायरलेस को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन यह आइडिया दे लव्ड नहीं होता है। सोशल कमेंट्री की बात करें तो जैसे करप्शन या फैमिली वैल्यूज़ सरफेस लेवल पर रह जाती हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म मास जॉनर की लिमिट्स को टेस्ट करती है, कितना क्लीशे जोड़ सकता है। ऑडियंस का जवाब यहाँ पे लगता है थोड़ा ही। अगर डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट को पॉलिश किया होता तो ये एक सॉलिड कमर्शियल एंटरटेनर बन सकती थी। तो मास जटारा रवि तेजा के फैंस के लिए एक अच्छी फिल्म है। एक्शन और एनर्जी का डोज मिलेगा, लेकिन बाकी सब मिसफायर हो गया है। अगर आप मास मूवीज़ के दीवाने हैं तो थिएटर में देख लें, वरना ओटीटी पर अभी आ चुकी है, जहां ये नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम हुई है। फिल्म काफ़ी सही है, जो लोग एक्शन लवर है उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म ये साबित होने वाली है। वहीं अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म के हिंदी वर्जन के बारे में, तो इस मूवी का हिंदी में ऑफिशियल वर्जन जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है आने वाले समय के अंदर ये हमें हिंदी के अंदर भी देखने को मिलेंगी। और वहीं अगर बात करें फ़िल्म के बारे में, तो ये फ़िल्म हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर हम सब लोगों को ऑफिशियल प्लेटफ़ॉर्म पर देखने को मिले, क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी। इसका हिंदी में भी दोस्तों हमें जो है वो ट्रेलर देखने को मिला था, लेकिन हिंदी वर्ज़न फिर आया नहीं था। अब कुछ टाइम बाद ये हम सब लोगों को देखने को मिल जाएँगी ऑफिशियल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जहाँ से आप शायद इस मूवी को चेकआउट कर पाएँगे। तो ये फ़िल्म दोस्तों आप सभी लोगों को कैसी लगती है, हमें आप ज़रूर बताइए। तो दोस्तों ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसी हमें उम्मीद है। मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है, वो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी फ़िल्म काफ़ी सही है, इसकी कहानी भी बहुत ही उम्दा है, जो आप लोगों को काफ़ी सही लगेंगी। तो अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश में थे, तो माँ झटारा आपके लिए एक अच्छी मूवी साबित होने वाली है। आज हम यहाँ पर एक्टर रवि तेजा की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। बहुत सारे लोगों ने इस फ़िल्म का नाम सुना होगा और काफ़ी सारे लोग इस मूवी को देखने की सोच भी रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। मूवी का नाम है मास जटारा। ये 2025 की एक ज़बरदस्त एक्शन फ़िल्म है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर आप रवि तेजा के फ़ैन हैं और मास महाराजा की अगली मास एक्शन फ़िल्म की तलाश में है, तो मास जठारा आपके लिए रडार पर होनी चाहिए। इस मूवी को 1 नवंबर 2025 को रिलीज़ कराया था, जिसके अंदर एक्शन ड्रामा हमें देखने को मिलता है। इसका डेब्यू डायरेक्टर जो है वो भानु भगवारोपू द्वारा निर्देशित है, जिसमें रवि तेजा मुख्य भूमिका में है। श्रीलीला, राजेंद्र प्रसाद, नवीन चंद्रा और समुद्रीकारणी जैसे कलाकार सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का प्रोडक्शन सितारा एंटरटेनमेंट ने किया है और संगीत जो है वो भीम्स सैल्यूरोलो का है। कुल मिलाकर ये एक मास फिल्म है, जो एक्शन, सेंटिमेंट, कॉमेडी, गानों का कॉकटेल है। लेकिन क्या ये वाकई जठारा यानी कि मेला जैसी धूम मचाती है? आइए गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो फिल्म जो है वो रेलवे प्रोडक्शन फ्रांस जैसे कि आरपीए अधिकारी लक्ष्मण यानी कि रवि तेजा की कहानी है, जो एक बड़े अध्याय सिंडिकेट के खिलाफ जंग लड़ता है। बैकग्राउंड में परिवार, बदला और सामाजिक मुद्दे बुने गए हैं, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी फार्मूला ड्रिवन है कि पहले ही रील में आपको लगेगा कि आपको ये सब पहले ही देखा है। इसके अलावा निर्देशक भानु भोगावापुरु ने इस जो सामाजवारा गमाना जैसी हिट स्टोरी दी थी, लेकिन यहाँ उनके डेब्यू डायरेक्शन में कंफ्यूजन साफ झलकती है। कहानी तेजी से शुरू होती है, लेकिन मिडल में भटक जाती है और क्लाइमैक्स में थोड़ी रिकवरी करती है। कुल रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का है, जो कहीं जगह पर खींचा हुआ लगता है। वहीं अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो रवि तेजा का जलवा बहुत ही अच्छा है। रवि तेजा इस फिल्म के एकमात्र चमकते सितारे हैं। उनके मास अवतार में जो एनर्जी है वह स्क्रीन को फाड़ देती है। लक्ष्मण के किरदार में वे बिना रुके डायलॉग्स मारते हैं, एक्शन करते हैं और यहाँ तक कि इमोशनल सीन में भी अपना चार्म बनाए रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या रवि तेजा अब सिर्फ अपनी पुरानी ग्लोरी पर टिके हैं? पिछले 5 सालों में उनकी 9 फिल्में आई थी, जिनमें से सिर्फ क्रैक और धमाका ही हिट हुई है। माँ जटारा में भी वही समस्या है। उनका परफॉर्मेंस ऊर्जावान है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें फुल जस्टिस नहीं दे पाती है। फैंस को यह पसंद आएगी, लेकिन क्रिटिक्स को लगेगा कि यह टॉक्सिक एक्स जैसा है, पुरानी यादें ताज़ा कर देता है, लेकिन नया कुछ नहीं जोड़ता है। श्रीलीला का ट्रेंड रोमांस और कॉमेडी का मिश्रण है, लेकिन जल्द ही इरिटेटिंग हो जाता है। उनके डांस नंबर्स कैची है, लेकिन किरदार की डेप्थ गायब है। राजेंद्र प्रसाद का कॉमिक्स टाइमिंग अच्छा है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें वेस्ट करती है। नवीन चंद्रा विलन के रूप में सक्षम है और कुछ सीन में फिल्म को संभालते हैं, जबकि समुद्रीकारणी का कैरेक्टर जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। कुल मिलाकर सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को ऊंचा नहीं उठा पाती है। एक्शन सीक्वेंस फिल्म का हाईलाइट है। कुछ फाइट्स जो है इसके अंदर आपको स्लीक और ब्रूटल है, जो मास जॉनर की डिमांड पूरी करते हैं। सिनेमेटोग्राफी शानदार है, विजुअल्स रिच है और एक्शन को ग्रेट लुक देते हैं। संगीत में थीम्स ने कुछ कैची ट्रैक्स दिए हुए हैं, जैसे टाइटल सॉन्ग, जो बैकग्राउंड में भी काम करते हैं, लेकिन एडिटिंग ढीली है और कॉमेडी सीन ज़्यादातर क्रीज है। डायलॉग्स पुराने हैं और टाइमिंग मिस हो जाती है।
फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू हाई है, लेकिन ये मास फार्मूला की वीडियो में जकड़ी हुई लगती है। अब बात करते हैं गहराई की, तो मास जठरा तेलुगु सिनेमा के उस ट्रेंड का परफेक्ट उदाहरण है जहाँ मास का मतलब हो गया है तेज डायलॉग्स, ओवर द टॉप एक्शन और फार्मूला स्टोरी। लेकिन क्या ये पर्याप्त है 2025 के लिए? जब ऑडियंस पुष्पा या आरआरआर जैसी फिल्मों से ग्रेड स्केल की उम्मीद कर रही है, तो मास जर्रा जैसी प्रोडक्शन पुराने लगते हैं। निर्देशक भानु भगवापुरो का जो कॉन्फिडेंस है वो तो दिखता है, वे केओक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग में जो है रिफाइनमेंट की कमी है। ये फिल्म ब्रांड रॉट मूवी का लेवल कमाती है, मनोरंजन तो देती है लेकिन सोचने पर मजबूर नहीं करती है। रवि तेजा की बात करें तो वे मास हीरो के आइकॉन है, लेकिन यह फिल्म सवाल उठाती है क्यों वे नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। उनके फैंस को लाउड एंड प्राउड कंटेंट चाहिए, लेकिन अगर इस फिल्म जैसे जैसे कि फिल्म की बात करें तो फिल्म एक जैसी है तो बोरियत तो आएंगी ही। फिल्म की जो क्रिमिनल्स का ग्रुप इंटरेस्टिंग है और वे अनयूजुअल हैं और वायरलेस को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन यह आइडिया दे लव्ड नहीं होता है। सोशल कमेंट्री की बात करें तो जैसे करप्शन या फैमिली वैल्यूज़ सरफेस लेवल पर रह जाती हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म मास जॉनर की लिमिट्स को टेस्ट करती है, कितना क्लीशे जोड़ सकता है। ऑडियंस का जवाब यहाँ पे लगता है थोड़ा ही। अगर डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट को पॉलिश किया होता तो ये एक सॉलिड कमर्शियल एंटरटेनर बन सकती थी। तो मास जटारा रवि तेजा के फैंस के लिए एक अच्छी फिल्म है। एक्शन और एनर्जी का डोज मिलेगा, लेकिन बाकी सब मिस फायर हो गया है। अगर आप मास मूवीज़ के दीवाने हैं तो थिएटर में देख लें, वरना ओटीटी पर अभी आ चुकी है जहां ये नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम हुई है। फिल्म काफ़ी सही है, जो लोग एक्शन लवर है उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म में साबित होने वाली है। वहीं अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म के हिंदी वर्जन के बारे में, तो इस मूवी का हिंदी में ऑफिशियल वर्जन जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है आने वाले समय के अंदर ये हमें हिंदी के अंदर भी देखने को मिलेंगी। और वहीं अगर बात करें फ़िल्म के बारे में, तो ये फ़िल्म हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर हम सब लोगों को ऑफिशियल प्लेटफ़ॉर्म पर देखने को मिले, क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी। इसका हिंदी में भी दोस्तों हमें जो है वो ट्रेलर देखने को मिला था, लेकिन हिंदी वर्ज़न फिर आया नहीं था। अब कुछ टाइम बाद ये हम सब लोगों को देखने को मिल जाएँगी ऑफिशियल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जहाँ से आप शायद इस मूवी को चेकआउट कर पाएँगे। तो ये फ़िल्म दोस्तों आप सभी लोगों को कैसी लगती है, हमें आप ज़रूर बताइए। तो दोस्तों ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसी हमें उम्मीद है। मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है वो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी फ़िल्म काफ़ी सही है, इसकी कहानी भी बहुत ही उम्दा है जो आप लोगों को काफ़ी सही लगेंगी। तो अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश में थे तो माह जठारा आपके लिए एक अच्छी मूवी साबित होने वाली है। आज हम यहाँ पर एक्टर रवि तेजा की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। बहुत सारे लोगों ने इस फ़िल्म का नाम सुना होगा और काफ़ी सारे लोग इस मूवी को देखने की सोच भी रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। मूवी का नाम है मास जठारा। ये 2025 की एक ज़बरदस्त एक्शन फ़िल्म है जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर आप रवि तेजा के फ़ैन हैं और मास महाराजा की अगली मास एक्शन फ़िल्म की तलाश में हैं, तो मास जठारा आपके लिए रडार पर होनी चाहिए। इस मूवी को 1 नवंबर 2025 को रिलीज़ कराया था, जिसके अंदर एक्शन ड्रामा हमें देखने को मिलता है। इसका डेब्यू डायरेक्टर जो है वो भानु भगवारोपू द्वारा निर्देशित है, जिसमें रवि तेजा मुख्य भूमिका में है। श्रीलीला, राजेंद्र प्रसाद, नवीन चंद्रा और समुद्रीकारिणी जैसे कलाकार सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का प्रोडक्शन सितारा एंटरटेनमेंट के ने किया है और संगीत जो है वो भीम्स सैल्यूरोलो का है। कुल मिलाकर ये एक मास फिल्म है जो एक्शन, सेंटिमेंट, कॉमेडी, गानों का कॉकटेल है। लेकिन क्या ये वाकई जठारा यानी कि मेला जैसी धूम मचाती है? आइए गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो फिल्म जो है वो रेलवे प्रोडक्शन फ्रांस जैसे कि आरपीए अधिकारी लक्ष्मण यानी कि रवि तेजा की कहानी है, जो एक बड़े अध्याय सिंडिकेट के खिलाफ जंग लड़ता है। बैकग्राउंड में परिवार, बदला और सामाजिक मुद्दे बुने गए हैं, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी फार्मूला ड्रिवन है कि पहले ही रील में आपको लगेगा कि आपको ये सब पहले ही देखा है। इसके अलावा निर्देशक भानु भोगावापुरु ने इस जो सामाजवारा गमाना जैसी हिट स्टोरी दी थी, लेकिन यहाँ उनके डेब्यू डायरेक्शन में कंफ्यूजन साफ झलकती है। कहानी तेजी से शुरू होती है लेकिन मिडल में भटक जाती है और क्लाइमैक्स में थोड़ी रिकवरी करती है। कुल रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का है, जो कहीं जगह पर खींचा हुआ लगता है। वहीं अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो रवि तेजा का जलवा बहुत ही अच्छा है। रवि तेजा इस फिल्म के एकमात्र चमकते सितारे हैं। उनके मास अवतार में जो एनर्जी है वह स्क्रीन को फाड़ देती है। लक्ष्मण के किरदार में वे बिना रुके डायलॉग्स मारते हैं, एक्शन करते हैं और यहाँ तक कि इमोशनल सीन में भी अपना चार्म बनाए रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या रवि तेजा अब सिर्फ अपनी पुरानी ग्लोरी पर टिके हैं? पिछले 5 सालों में उनकी 9 फिल्में आई थी, जिनमें से सिर्फ क्रैक और धमाका ही हिट हुई है। माह जटारा में भी वही समस्या है। उनका परफॉर्मेंस ऊर्जावान है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें फुल जस्टिस नहीं दे पाती है।
फैंस को यह पसंद आएगी, लेकिन क्रिटिक्स को लगेगा कि यह टॉक्सिक एक्स जैसा है, पुरानी यादें ताज़ा कर देता है, लेकिन नया कुछ नहीं जोड़ता है। श्रीलीला का ट्रेंड रोमांस और कॉमेडी का मिश्रण है, लेकिन जल्द ही इरिटेटिंग हो जाता है। उनके डांस नंबर्स कैची है, लेकिन किरदार की डेप्थ गायब है। राजेंद्र प्रसाद का कॉमिक्स टाइमिंग अच्छा है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें वेस्ट करती है। नवीन चंद्रा विलन के रूप में सक्षम है और कुछ सीन में फिल्म को संभालते हैं, जबकि समुद्री कारणी का कैरेक्टर जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। कुल मिलाकर सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को ऊंचा नहीं उठा पाती है। एक्शन सीक्वेंस फिल्म का हाईलाइट है। कुछ फाइट्स जो है इसके अंदर आपको स्लीक और ब्रूटल है, जो मास जॉनर की डिमांड पूरी करते हैं। सिनेमेटोग्राफी शानदार है, विजुअल्स रिच है और एक्शन को ग्रेट लुक देते हैं। संगीत में थीम्स ने कुछ कैची ट्रैक्स दिए हुए हैं, जैसे टाइटल सॉन्ग जो बैकग्राउंड में भी काम करते हैं, लेकिन एडिटिंग ढीली है और कॉमेडी सीन ज़्यादातर क्रीज है। डायलॉग्स पुराने हैं और टाइमिंग मिस हो जाती है। फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू हाई है, लेकिन ये मास फार्मूला की वीडियो में जकड़ी हुई लगती है। अब बात करते हैं गहराई की, तो मास जठरा तेलुगु सिनेमा के उस ट्रेंड का परफेक्ट उदाहरण है जहाँ मास का मतलब हो गया है तेज डायलॉग्स, ओवर द टॉप एक्शन और फार्मूला स्टोरी। लेकिन क्या ये पर्याप्त है 2025 के लिए? जब ऑडियंस पुष्पा या RRR जैसी फिल्मों से ग्रेट स्केल की उम्मीद कर रही है, तो मास जर्रा जैसी प्रोडक्शन पुराने लगते हैं। निर्देशक भानु भगवापुरो का जो कॉन्फिडेंस है वो तो दिखता है, वे केओक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग में जो है रिफाइनमेंट की कमी है। यह फिल्म ब्रेन रॉट मूवी का लेवल कमाती है। मनोरंजन तो देती है, लेकिन सोचने पर मजबूर नहीं करती है। रवि तेजा की बात करें तो वे मास हीरो के आइकॉन है, लेकिन यह फिल्म सवाल उठाती है क्यों वे नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। उनके फैंस को लाउड एंड प्राउड कंटेंट चाहिए, लेकिन अगर इस फिल्म जैसे जैसे कि फिल्म की बात करें तो फिल्म एक जैसी है तो बोरियत तो आएंगी ही। फिल्म की जो क्रिमिनल्स का ग्रुप इंटरेस्टिंग है और वे अनयूजुअल है और वायरलेस को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन यह आइडिया दे लव्ड नहीं होता है। सोशल कमेंट्री की बात करें तो जैसे करप्शन या फैमिली वैल्यूज़ सरफेस लेवल पर रह जाती हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म मास जॉनर की लिमिट्स को टेस्ट करती है, कितना क्लीशे जोड़ सकता है। ऑडियंस का जवाब यहाँ पे लगता है थोड़ा ही। अगर डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट को पॉलिश किया होता तो ये एक सॉलिड कमर्शियल एंटरटेनर बन सकती थी। तो मास जठारा रवि तेजा के फैंस के लिए एक अच्छी फिल्म है। एक्शन और एनर्जी का डोज मिलेगा, लेकिन बाकी सब मिस फायर हो गया है। अगर आप मास मूवीज़ के दीवाने हैं तो थिएटर में देख लें, वरना OTT पर अभी आ चुकी है, जहाँ ये नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम हुई है। फिल्म काफ़ी सही है, जो लोग एक्शन लवर है उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म ये साबित होने वाली है। वहीं अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म के हिंदी वर्जन के बारे में, तो इस मूवी का हिंदी में ऑफिशियल वर्जन जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है आने वाले समय के अंदर ये हमें हिंदी के अंदर भी देखने को मिलेंगी। और वहीं अगर बात करें फ़िल्म के बारे में, तो ये फ़िल्म हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर हम सब लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिले, क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी। इसका हिंदी में भी दोस्तों हमें जो है वो ट्रेलर देखने को मिला था, लेकिन हिंदी वर्जन फिर आया नहीं था। अब कुछ टाइम बाद ये हम सब लोगों को देखने को मिल जाएंगी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ से आप शायद इस मूवी को चेकआउट कर पाएंगे। तो ये फ़िल्म दोस्तों आप सभी लोगों को कैसी लगती है, हमें आप ज़रूर बताइए। तो दोस्तों ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसी हमें उम्मीद है। मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है वो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी फ़िल्म काफ़ी सही है, इसकी कहानी भी बहुत ही उम्दा है, जो आप लोगों को काफ़ी सही लगेंगी। तो अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश में थे तो माह झटारा आपके लिए एक अच्छी मूवी साबित होने वाली है। आज हम यहाँ पर एक्टर रवि तेजा की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। बहुत सारे लोगों ने इस फ़िल्म का नाम सुना होगा और काफ़ी सारे लोग इस मूवी को देखने की सोच भी रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। मूवी का नाम है मास जठारा। ये 2025 की एक ज़बरदस्त एक्शन फ़िल्म है जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर आप रवि तेजा के फ़ैन हैं और मास महाराजा की अगली मास एक्शन फ़िल्म की तलाश में है, तो मास जठारा आपके लिए रडार पर होनी चाहिए। इस मूवी को 1 नवंबर 2025 को रिलीज़ कराया था, जिसके अंदर एक्शन ड्रामा हमें देखने को मिलता है। इसका डेब्यू डायरेक्टर जो है वो भानु भगवारोपू द्वारा निर्देशित है, जिसमें रवि तेजा मुख्य भूमिका में है। श्रीलीला, राजेंद्र प्रसाद, नवीन चंद्रा और समुद्री कारणी जैसे कलाकार सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का प्रोडक्शन सितारा एंटरटेनमेंट ने किया है और संगीत जो है वो भीम्स सैल्यूरोलो का है। कुल मिलाकर ये एक मास फिल्म है जो एक्शन, सेंटिमेंट, कॉमेडी, गानों का कॉकटेल है। लेकिन क्या ये वाकई जठारा यानी कि मेला जैसी धूम मचाती है? आइए गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो फिल्म जो है वो रेलवे प्रोडक्शन फ्रांस जैसे कि RPA अधिकारी लक्ष्मण यानी कि रवि तेजा की कहानी है, जो एक बड़े अध्याय सिंडिकेट के खिलाफ जंग लड़ता है। बैकग्राउंड में परिवार, बदला और सामाजिक मुद्दे बुने गए हैं, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी फार्मूला ड्रिवन है कि पहले ही रील में
आपको लगेगा कि आपको ये सब पहले ही देखा है। इसके अलावा निर्देशक भानु भोगावापुरु ने इस जो सामाजवारा गमाना जैसी हिट स्टोरी दी थी, लेकिन यहाँ उनके डेब्यू डायरेक्शन में कंफ्यूजन साफ झलकती है। कहानी तेजी से शुरू होती है लेकिन मिडल में भटक जाती है और क्लाइमैक्स में थोड़ी रिकवरी करती है। कुल रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का है, जो कहीं जगह पर खींचा हुआ लगता है। वहीं अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो रवि तेजा का जलवा बहुत ही अच्छा है। रवि तेजा इस फिल्म के एकमात्र चमकते सितारे हैं। उनके मास अवतार में जो एनर्जी है वह स्क्रीन को फाड़ देती है। लक्ष्मण के किरदार में वे बिना रुके डायलॉग्स मारते हैं, एक्शन करते हैं और यहाँ तक कि इमोशनल सीन में भी अपना चार्म बनाए रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या रवि तेजा अब सिर्फ अपनी पुरानी ग्लोरी पर टिके हैं? पिछले 5 सालों में उनकी 9 फिल्में आई थी, जिनमें से सिर्फ क्रैक और धमाका ही हिट हुई है। माँ जटारा में भी वही समस्या है। उनका परफॉर्मेंस ऊर्जावान है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें फुल जस्टिस नहीं दे पाती है। फैंस को यह पसंद आएगी, लेकिन क्रिटिक्स को लगेगा कि यह टॉक्सिक एक्स जैसा है, पुरानी यादें ताज़ा कर देता है, लेकिन नया कुछ नहीं जोड़ता है। श्रीलीला का ट्रेंड रोमांस और कॉमेडी का मिश्रण है, लेकिन जल्द ही इरिटेटिंग हो जाता है। उनके डांस नंबर्स कैची है, लेकिन किरदार की डेप्थ गायब है। राजेंद्र प्रसाद का कॉमिक्स टाइमिंग अच्छा है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें वेस्ट करती है। नवीन चंद्रा विलन के रूप में सक्षम है और कुछ सीन में फिल्म को संभालते हैं, जबकि समुद्री कारणी का कैरेक्टर जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। कुल मिलाकर सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को ऊंचा नहीं उठा पाती है। एक्शन सीक्वेंस फिल्म का हाईलाइट है। कुछ फाइट्स जो है इसके अंदर आपको स्लीक और ब्रूटल है, जो मास जॉनर की डिमांड पूरी करते हैं। सिनेमेटोग्राफी शानदार है, विजुअल्स रिच है और एक्शन को ग्रेट लुक देते हैं। संगीत में थीम्स ने कुछ कैची ट्रैक्स दिए हुए हैं, जैसे टाइटल सॉन्ग, जो बैकग्राउंड में भी काम करते हैं, लेकिन एडिटिंग ढीली है और कॉमेडी सीन ज़्यादातर क्रीज है। डायलॉग्स पुराने हैं और टाइमिंग मिस हो जाती है। फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू हाई है, लेकिन ये मास फार्मूला की वीडियो में जकड़ी हुई लगती है। अब बात करते हैं गहराई की, तो मास जठरा तेलुगु सिनेमा के उस ट्रेंड का परफेक्ट उदाहरण है, जहाँ मास का मतलब हो गया है तेज डायलॉग्स, ओवर द टॉप एक्शन और फार्मूला स्टोरी। लेकिन क्या ये पर्याप्त है 2025 के लिए? जब ऑडियंस पुष्पा या आरआरआर जैसी फिल्मों से ग्रेट स्केल की उम्मीद कर रही है, तो माँ जर्रा जैसी प्रोडक्शन पुराने लगते हैं। निर्देशक भानु भगवापुरु का जो कॉन्फिडेंस है वो तो दिखता है। वे केओक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग में जो है रिफाइनमेंट की कमी है। यह फिल्म ब्रांड रॉट मूवी का लेवल कमाती है। मनोरंजन तो देती है, लेकिन सोचने पर मजबूर नहीं करती है। रवि तेजा की बात करें तो वे मास हीरो के आइकॉन है, लेकिन यह फिल्म सवाल उठाती है क्यों वे नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। उनके फैंस को लाउड एंड प्राउड कंटेंट चाहिए, लेकिन अगर इस फिल्म जैसे जैसे कि फिल्म की बात करें, तो फिल्म एक जैसी है तो बोरियत तो आएंगी ही। फिल्म की जो क्रिमिनल्स का ग्रुप इंटरेस्टिंग है और वे अनयूजुअल हैं और वायरलेस को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन यह आइडिया दे लव्ड नहीं होता है। सोशल कमेंट्री की बात करें तो जैसे करप्शन या फैमिली वैल्यूज़ सरफेस लेवल पर रह जाती हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म मास जॉनर की लिमिट्स को टेस्ट करती है, कितना क्लीशे जोड़ सकता है। ऑडियंस का जवाब यहाँ पे लगता है थोड़ा ही। अगर डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट को पॉलिश किया होता तो ये एक सॉलिड कमर्शियल एंटरटेनर बन सकती थी। तो मास जटारा रवि तेजा के फैंस के लिए एक अच्छी फिल्म है। एक्शन और एनर्जी का डोज मिलेगा, लेकिन बाकी सब मिस फायर हो गया है। अगर आप मास मूवीज़ के दीवाने हैं तो थिएटर में देख लें, वरना ओटीटी पर अभी आ चुकी है, जहाँ ये नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम हुई है। फिल्म काफ़ी सही है, जो लोग एक्शन लवर है उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म में साबित होने वाली है। वहीं अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म के हिंदी वर्जन के बारे में, तो इस मूवी का हिंदी में ऑफिशियल वर्जन जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है आने वाले समय के अंदर ये हमें हिंदी के अंदर भी देखने को मिलेंगी। और वहीं अगर बात करें फ़िल्म के बारे में, तो ये फ़िल्म हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर हम सब लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिले, क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी। इसका हिंदी में भी दोस्तों हमें जो है वो ट्रेलर देखने को मिला था, लेकिन हिंदी वर्जन फिर आया नहीं था। अब कुछ टाइम बाद ये हम सब लोगों को देखने को मिल जाएंगी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ से आप शायद इस मूवी को चेकआउट कर पाएंगे। तो ये फ़िल्म दोस्तों आप सभी लोगों को कैसी लगती है, हमें आप ज़रूर बताइए। तो दोस्तों ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसी हमें उम्मीद है। मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है वो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी फ़िल्म काफ़ी सही है, इसकी कहानी भी बहुत ही उम्दा है, जो आप लोगों को काफ़ी सही लगेंगी। तो अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश में थे, तो माँ जटारा आपके लिए एक अच्छी मूवी साबित होने वाली है। आज हम यहाँ पर एक्टर रवि तेजा की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म का नाम सुना होगा और काफ़ी सारे लोग इस मूवी को देखने की सोच भी रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। मूवी का नाम है मास जटारा। ये 2025 की एक ज़बरदस्त एक्शन फ़िल्म है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर आप रवि तेजा के फ़ैन हैं और मास महाराजा की अगली मास एक्शन फ़िल्म की तलाश में है, तो मास जठारा
आपके लिए रडार पर होनी चाहिए। इस मूवी को 1 नवंबर 2025 को रिलीज़ कराया था, जिसके अंदर एक्शन ड्रामा हमें देखने को मिलता है। इसका डेब्यू डायरेक्टर जो है वो भानु भगवारोपू द्वारा निर्देशित है, जिसमें रवि तेजा मुख्य भूमिका में है। श्रीलीला, राजेंद्र प्रसाद, नवीन चंद्रा और समुद्रीकारणी जैसे कलाकार सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का प्रोडक्शन सितारा एंटरटेनमेंट ने किया है और संगीत जो है वो भीम्स सैल्यूरोलो का है। कुल मिलाकर ये एक मास फिल्म है जो एक्शन, सेंटिमेंट, कॉमेडी, गानों का कॉकटेल है। लेकिन क्या ये वाकई जठारा यानी कि मेला जैसी धूम मचाती है? आइए गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो फिल्म जो है वो रेलवे प्रोडक्शन फॉर्स जैसे कि आरपीए अधिकारी लक्ष्मण यानी कि रवि तेजा की कहानी है, जो एक बड़े अध्याय सिंडिकेट के खिलाफ जंग लड़ता है। बैकग्राउंड में परिवार, बदला और सामाजिक मुद्दे बुने गए हैं, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी फार्मूला ड्रिवन है कि पहले ही रील में आपको लगेगा कि आपको ये सब पहले ही देखा है। इसके अलावा निर्देशक भानु भोगावापुरु ने इस जो सामाजवारा गमाना जैसी हिट स्टोरी दी थी, लेकिन यहाँ उनके डेब्यू डायरेक्शन में कंफ्यूजन साफ झलकती है। कहानी तेजी से शुरू होती है लेकिन मिडल में भटक जाती है और क्लाइमैक्स में थोड़ी रिकवरी करती है। कुल रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का है, जो कहीं जगह पर खींचा हुआ लगता है। वहीं अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो रवि तेजा का जलवा बहुत ही अच्छा है। रवि तेजा इस फिल्म के एकमात्र चमकते सितारे हैं। उनके मास अवतार में जो एनर्जी है वह स्क्रीन को फाड़ देती है। लक्ष्मण के किरदार में वे बिना रुके डायलॉग्स मारते हैं, एक्शन करते हैं और यहाँ तक कि इमोशनल सीन में भी अपना चार्म बनाए रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या रवि तेजा अब सिर्फ अपनी पुरानी ग्लोरी पर टिके हैं? पिछले 5 सालों में उनकी 9 फिल्में आई थी, जिनमें से सिर्फ क्रैक और धमाका ही हिट हुई है। माह जटारा में भी वही समस्या है। उनका परफॉर्मेंस ऊर्जावान है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें फुल जस्टिस नहीं दे पाती है। फैंस को यह पसंद आएगी, लेकिन क्रिटिक्स को लगेगा कि यह टॉक्सिक एक्स जैसा है, पुरानी यादें ताज़ा कर देता है, लेकिन नया कुछ नहीं जोड़ता है। श्रीलीला का ट्रेंड रोमांस और कॉमेडी का मिश्रण है, लेकिन जल्द ही इरिटेटिंग हो जाता है। उनके डांस नंबर्स कैची है, लेकिन किरदार की डेप्थ गायब है। राजेंद्र प्रसाद का कॉमिक्स टाइमिंग अच्छा है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें वेस्ट करती है। नवीन चंद्रा विलन के रूप में सक्षम है और कुछ सीन में फिल्म को संभालते हैं, जबकि समुद्रीकारणी का कैरेक्टर जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। कुल मिलाकर सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को ऊंचा नहीं उठा पाती है। एक्शन सीक्वेंस फिल्म का हाईलाइट है। कुछ फाइट्स जो है इसके अंदर आपको स्लीक और ब्रूटल है, जो मास जॉनर की डिमांड पूरी करते हैं। सिनेमेटोग्राफी शानदार है, विजुअल्स रिच है और एक्शन को ग्रेट लुक देते हैं। संगीत में थीम्स ने कुछ कैची ट्रैक्स दिए हुए हैं, जैसे टाइटल सॉन्ग, जो बैकग्राउंड में भी काम करते हैं, लेकिन एडिटिंग ढीली है और कॉमेडी सीन ज़्यादातर क्रीज है। डायलॉग्स पुराने हैं और टाइमिंग मिस हो जाती है। फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू हाई है, लेकिन ये मास फार्मूला की वीडियो में जकड़ी हुई लगती है। अब बात करते हैं गहराई की, तो मास जठरा तेलुगु सिनेमा के उस ट्रेंड का परफेक्ट उदाहरण है, जहाँ मास का मतलब हो गया है तेज डायलॉग्स, ओवर द टॉप एक्शन और फार्मूला स्टोरी। लेकिन क्या ये पर्याप्त है 2025 के लिए? जब ऑडियंस पुष्पा या आरआरआर जैसी फिल्मों से ग्रेट स्केल की उम्मीद कर रही है, तो मास जर्रा जैसी प्रोडक्शन पुराने लगते हैं। निर्देशक भानु भगवापुरु का जो कॉन्फिडेंस है वो तो दिखता है, वे केओक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग में जो है रिफाइनमेंट की कमी है। यह फिल्म ब्रेन रॉट मूवी का लेवल कमाती है। मनोरंजन तो देती है, लेकिन सोचने पर मजबूर नहीं करती है। रवि तेजा की बात करें तो वे मास हीरो के आइकॉन है, लेकिन यह फिल्म सवाल उठाती है, क्यों वे नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे? उनके फैंस को लाउड एंड प्राउड कंटेंट चाहिए, लेकिन अगर इस फिल्म जैसे जैसे कि फिल्म की बात करें तो फिल्म एक जैसी है तो बोरियत तो आएंगी ही। फिल्म की जो क्रिमिनल्स का ग्रुप इंटरेस्टिंग है और वे अनयूजुअल है और वायरलेस को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन यह आइडिया दे लव्ड नहीं होता है। सोशल कमेंट्री की बात करें तो जैसे करप्शन या फैमिली वैल्यूज़ सरफेस लेवल पर रह जाती हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म मास जॉनर की लिमिट्स को टेस्ट करती है, कितना क्लेश जोड़ सकता है। ऑडियंस का जवाब यहाँ पे लगता है थोड़ा ही। अगर डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट को पॉलिश किया होता तो ये एक सॉलिड कमर्शियल एंटरटेनर बन सकती थी। तो मास जटारा रवि तेजा के फैंस के लिए एक अच्छी फिल्म है। एक्शन और एनर्जी का डोज मिलेगा, लेकिन बाकी सब मिस फायर हो गया है। अगर आप मास मूवीज़ के दीवाने हैं तो थिएटर में देख लें, वरना ओटीटी पर अब ये आ चुकी है, जहाँ ये नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम हुई है। फिल्म काफ़ी सही है, जो लोग एक्शन लवर है उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म में साबित होने वाली है। वहीं अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म के हिंदी वर्जन के बारे में, तो इस मूवी का हिंदी में ऑफिशियल वर्जन जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है आने वाले समय के अंदर ये हमें हिंदी के अंदर भी देखने को मिलेंगी। और वहीं अगर बात करें फ़िल्म के बारे में, तो ये फ़िल्म हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर हम सब लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिले, क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी।
इसका हिंदी में भी दोस्तों हमें जो है वो ट्रेलर देखने को मिला था, लेकिन हिंदी वर्ज़न फिर आया नहीं था। अब कुछ टाइम बाद ये हम सब लोगों को देखने को मिल जाएँगी ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जहाँ से आप शायद इस मूवी को चेकआउट कर पाएँगे। तो ये फ़िल्म दोस्तों आप सभी लोगों को कैसी लगती है, हमें आप ज़रूर बताइए। तो दोस्तों ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसी हमें उम्मीद है। मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है, वो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी फ़िल्म काफ़ी सही है, इसकी कहानी भी बहुत ही उम्दा है, जो आप लोगों को काफ़ी सही लगेंगी। तो अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश में थे, तो माँ झटारा आपके लिए एक अच्छी मूवी साबित होने वाली है। आज हम यहाँ पर एक्टर रवि तेजा की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। बहुत सारे लोगों ने इस फ़िल्म का नाम सुना होगा और काफ़ी सारे लोग इस मूवी को देखने की सोच भी रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। मूवी का नाम है मास जटारा। ये 2025 की एक ज़बरदस्त एक्शन फ़िल्म है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर आप रवि तेजा के फ़ैन हैं और मास महाराजा की अगली मास एक्शन फ़िल्म की तलाश में हैं, तो मास जठारा आपके लिए रडार पर होनी चाहिए। इस मूवी को 1 नवंबर 2025 को रिलीज़ कराया था, जिसके अंदर एक्शन ड्रामा हमें देखने को मिलता है। इसका डेब्यू डायरेक्टर जो है वो भानु भगवारोपू द्वारा निर्देशित है, जिसमें रवि तेजा मुख्य भूमिका में है। श्रीलीला, राजेंद्र प्रसाद, नवीन चंद्रा और समुद्रीकारानी जैसे कलाकार सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का प्रोडक्शन सितारा एंटरटेनमेंट के ने किया है और संगीत जो है वो भीम्स सेल्यूरोलो का है। कुल मिलाकर ये एक मास फिल्म है, जो एक्शन, सेंटिमेंट, कॉमेडी, गानों का कॉकटेल है। लेकिन क्या ये वाकई जठारा यानी कि मेला जैसी धूम मचाती है? आइए गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो फिल्म जो है वो रेलवे प्रोडक्शन फॉर्स जैसे कि आरपीए अधिकारी लक्ष्मण यानी कि रवि तेजा की कहानी है, जो एक बड़े अध्याय सिंडिकेट के खिलाफ जंग लड़ता है। बैकग्राउंड में परिवार, बदला और सामाजिक मुद्दे बुने गए हैं, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी फार्मूला ड्रिवन है कि पहले ही रील में आपको लगेगा कि आपको ये सब पहले ही देखा है। इसके अलावा निर्देशक भानु भोगावापुरु ने इस जो सामाजवारा गमाना जैसी हिट स्टोरी दी थी, लेकिन यहाँ उनके डेब्यू डायरेक्शन में कंफ्यूजन साफ झलकती है। कहानी तेजी से शुरू होती है, लेकिन मिडल में भटक जाती है और क्लाइमैक्स में थोड़ी रिकवरी करती है। कुल रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का है, जो कहीं जगह पर खींचा हुआ लगता है। वहीं अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो रवि तेजा का जलवा बहुत ही अच्छा है। रवि तेजा इस फिल्म के एकमात्र चमकते सितारे हैं। उनके मास अवतार में जो एनर्जी है वह स्क्रीन को फाड़ देती है। लक्ष्मण के किरदार में वे बिना रुके डायलॉग्स मारते हैं, एक्शन करते हैं और यहाँ तक कि इमोशनल सीन में भी अपना चार्म बनाए रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या रवि तेजा अब सिर्फ अपनी पुरानी ग्लोरी पर टिके हैं? पिछले 5 सालों में उनकी 9 फिल्में आई थी, जिनमें से सिर्फ क्रैक और धमाका ही हिट हुई है। माह जटारा में भी वही समस्या है। उनका परफॉर्मेंस ऊर्जावान है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें फुल जस्टिस नहीं दे पाती है। फैंस को यह पसंद आएगी, लेकिन क्रिटिक्स को लगेगा कि यह टॉक्सिक एक्स जैसा है, पुरानी यादें ताज़ा कर देता है, लेकिन नया कुछ नहीं जोड़ता है। श्रीलीला का ट्रेंड रोमांस और कॉमेडी का मिश्रण है, लेकिन जल्द ही इरिटेटिंग हो जाता है। उनके डांस नंबर्स कैची है, लेकिन किरदार की डेप्थ गायब है। राजेंद्र प्रसाद का कॉमिक्स टाइमिंग अच्छा है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें वेस्ट करती है। नवीन चंद्रा विलन के रूप में सक्षम है और कुछ सीन में फिल्म को संभालते हैं, जबकि समुद्रीकारानी का कैरेक्टर जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। कुल मिलाकर सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को ऊंचा नहीं उठा पाती है। एक्शन सीक्वेंस फिल्म का हाईलाइट है। कुछ फाइट्स जो है इसके अंदर आपको स्लीक और ब्रूटल है, जो मास जॉनर की डिमांड पूरी करते हैं। सिनेमेटोग्राफी शानदार है, विजुअल्स रिच है और एक्शन को ग्रेट लुक देते हैं। संगीत में थीम्स ने कुछ कैची ट्रैक्स दिए हुए हैं, जैसे टाइटल सॉन्ग, जो बैकग्राउंड में भी काम करते हैं, लेकिन एडिटिंग ढीली है और कॉमेडी सीन ज़्यादातर क्रीज है। डायलॉग्स पुराने हैं और टाइमिंग मिस हो जाती है। फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू हाई है, लेकिन ये मास फार्मूला की वीडियो में जकड़ी हुई लगती है। अब बात करते हैं गहराई की, तो मास जठरा तेलुगु सिनेमा के उस ट्रेंड का परफेक्ट उदाहरण है, जहाँ मास का मतलब हो गया है तेज डायलॉग्स, ओवर द टॉप एक्शन और फार्मूला स्टोरी। लेकिन क्या ये पर्याप्त है 2025 के लिए? जब ऑडियंस पुष्पा या आरआरआर जैसी फिल्मों से ग्रेट स्केल की उम्मीद कर रही है, तो मास जठरा जैसी प्रोडक्शन पुराने लगते हैं। निर्देशक भानु भगवापुरु का जो कॉन्फिडेंस है वो तो दिखता है, वे केओक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग में जो है रिफाइनमेंट की कमी है। यह फिल्म ब्रांड रॉट मूवी का लेवल कमाती है, मनोरंजन तो देती है, लेकिन सोचने पर मजबूर नहीं करती है। रवि तेजा की बात करें तो वे मास हीरो के आइकॉन है, लेकिन यह फिल्म सवाल उठाती है, क्यों वे नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे? उनके फैंस को लाउड एंड प्राउड कंटेंट चाहिए, लेकिन अगर इस फिल्म जैसे जैसे कि फिल्म की बात करें, तो फिल्म एक जैसी है तो बोरियत तो आएंगी ही। फिल्म की जो क्रिमिनल्स का ग्रुप इंटरेस्टिंग है और वे अनयूजुअल हैं और वायरलेस को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन यह आइडिया डे लव्ड नहीं होता है। सोशल कमेंट्री की बात करें तो जैसे करप्शन या फैमिली वैल्यूज़
सरफे लेवल पर रह जाती हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म मास जॉनर की लिमिट्स को टेस्ट करती है, कितना क्लीशे जोड़ सकता है। ऑडियंस का जवाब यहाँ पे लगता है थोड़ा ही। अगर डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट को पॉलिश किया होता तो ये एक सॉलिड कमर्शियल एंटरटेनर बन सकती थी। तो मास जटारा रवि तेजा के फैंस के लिए एक अच्छी फिल्म है। एक्शन और एनर्जी का डोज मिलेगा, लेकिन बाकी सब मिस फायर हो गया है। अगर आप मास मूवीज़ के दीवाने हैं तो थिएटर में देख लें, वरना ओटीटी पर अभी आ चुकी है, जहां ये नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम हुई है। फिल्म काफ़ी सही है, जो लोग एक्शन लवर है उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म ये साबित होने वाली है। वहीं अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म के हिंदी वर्जन के बारे में, तो इस मूवी का हिंदी में ऑफिशियल वर्जन जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है आने वाले समय के अंदर ये हमें हिंदी के अंदर भी देखने को मिलेंगी। और वहीं अगर बात करें फ़िल्म के बारे में, तो ये फ़िल्म हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर हम सब लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिले, क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी। इसका हिंदी में भी दोस्तों हमें जो है वो ट्रेलर देखने को मिला था, लेकिन हिंदी वर्जन फिर आया नहीं था। अब कुछ टाइम बाद ये हम सब लोगों को देखने को मिल जाएंगी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ से आप शायद इस मूवी को चेकआउट कर पाएंगे। तो ये फ़िल्म दोस्तों आप सभी लोगों को कैसी लगती है, हमें आप ज़रूर बताइए। तो दोस्तों ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसी हमें उम्मीद है। मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है वो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी फ़िल्म काफ़ी सही है, इसकी कहानी भी बहुत ही उम्दा है, जो आप लोगों को काफ़ी सही लगेंगी। तो अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश में थे तो माह झटारा आपके लिए एक अच्छी मूवी साबित होने वाली है। आज हम यहाँ पर एक्टर रवि तेजा की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। बहुत सारे लोगों ने इस फ़िल्म का नाम सुना होगा और काफ़ी सारे लोग इस मूवी को देखने की सोच भी रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। मूवी का नाम है मास जटारा। ये 2025 की एक ज़बरदस्त एक्शन फ़िल्म है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर आप रवि तेजा के फ़ैन हैं और मास महाराजा की अगली मास एक्शन फ़िल्म की तलाश में हैं, तो मास जठारा आपके लिए रडार पर होनी चाहिए। इस मूवी को 1 नवंबर 2025 को रिलीज़ कराया था, जिसके अंदर एक्शन ड्रामा हमें देखने को मिलता है। इसका डेब्यू डायरेक्टर जो है वो भानु भगवारोपू द्वारा निर्देशित है, जिसमें रवि तेजा मुख्य भूमिका में है। श्रीलीला, राजेंद्र प्रसाद, नवीन चंद्रा और समुद्रीकारानी जैसे कलाकार सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का प्रोडक्शन सितारा एंटरटेनमेंट ने किया है और संगीत जो है वो भीम्स सैल्यूरोलो का है। कुल मिलाकर ये एक मास फिल्म है, जो एक्शन, सेंटिमेंट, कॉमेडी, गानों का कॉकटेल है। लेकिन क्या ये वाकई जठारा यानी कि मेला जैसी धूम मचाती है? आइए गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो फिल्म जो है वो रेलवे प्रोडक्शन फॉर्स जैसे कि आरपीए अधिकारी लक्ष्मण यानी कि रवि तेजा की कहानी है, जो एक बड़े अध्याय सिंडिकेट के खिलाफ जंग लड़ता है। बैकग्राउंड में परिवार, बदला और सामाजिक मुद्दे बुने गए हैं, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी फार्मूला ड्रिवन है कि पहले ही रील में आपको लगेगा कि आपको ये सब पहले ही देखा है। इसके अलावा निर्देशक भानु भोगावापुरु ने इस जो सामाजवारा गमाना जैसी हिट स्टोरी दी थी, लेकिन यहाँ उनके डेब्यू डायरेक्शन में कंफ्यूजन साफ झलकती है। कहानी तेजी से शुरू होती है, लेकिन मिडल में भटक जाती है और क्लाइमैक्स में थोड़ी रिकवरी करती है। कुल रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का है, जो कहीं जगह पर खींचा हुआ लगता है। वहीं अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो रवि तेजा का जलवा बहुत ही अच्छा है। रवि तेजा इस फिल्म के एकमात्र चमकते सितारे हैं। उनके मास अवतार में जो एनर्जी है वह स्क्रीन को फाड़ देती है। लक्ष्मण के किरदार में वे बिना रुके डायलॉग्स मारते हैं, एक्शन करते हैं और यहाँ तक कि इमोशनल सीन में भी अपना चार्म बनाए रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या रवि तेजा अब सिर्फ अपनी पुरानी ग्लोरी पर टिके हैं? पिछले 5 सालों में उनकी 9 फिल्में आई थी, जिनमें से सिर्फ क्रैक और धमाका ही हिट हुई है। माह जटारा में भी वही समस्या है। उनका परफॉर्मेंस ऊर्जावान है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें फुल जस्टिस नहीं दे पाती है। फैंस को यह पसंद आएगी, लेकिन क्रिटिक्स को लगेगा कि यह टॉक्सिक एक्स जैसा है, पुरानी यादें ताज़ा कर देता है, लेकिन नया कुछ नहीं जोड़ता है। श्रीलीला का ट्रेंड रोमांस और कॉमेडी का मिश्रण है, लेकिन जल्द ही इरिटेटिंग हो जाता है। उनके डांस नंबर्स कैची है, लेकिन किरदार की डेप्थ गायब है। राजेंद्र प्रसाद का कॉमिक्स टाइमिंग अच्छा है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें वेस्ट करती है। नवीन चंद्रा विलन के रूप में सक्षम है और कुछ सीन में फिल्म को संभालते हैं, जबकि समुद्रीकारानी का कैरेक्टर जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। कुल मिलाकर सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को ऊंचा नहीं उठा पाती है। एक्शन सीक्वेंस फिल्म का हाईलाइट है। कुछ फाइट्स जो है इसके अंदर आपको स्लीक और ब्रूटल है, जो मास जॉनर की डिमांड पूरी करते हैं। सिनेमेटोग्राफी शानदार है, विजुअल्स रिच है और एक्शन को ग्रेट लुक देते हैं। संगीत में थीम्स ने कुछ कैची ट्रैक्स दिए हुए हैं, जैसे टाइटल सॉन्ग, जो बैकग्राउंड में भी काम करते हैं, लेकिन एडिटिंग ढीली है और कॉमेडी सीन ज़्यादातर क्रीज है। डायलॉग्स पुराने हैं और टाइमिंग मिस हो जाती है। फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू हाई है, लेकिन ये मास फार्मूला की वीडियो में जकड़ी हुई लगती है। अब बात करते हैं गहराई की, तो मास जठरा तेलुगु सिनेमा के उस ट्रेंड का परफेक्ट उदाहरण है, जहाँ मास का मतलब हो गया है तेज डायलॉग्स, ओवर द टॉप एक्शन
और फार्मूला स्टोरी, लेकिन क्या ये पर्याप्त है 2025 के लिए? जब ऑडियंस पुष्पा या आरआरआर जैसी फिल्मों से ग्रेड स्केल की उम्मीद कर रही है, तो माँ जर्रा जैसी प्रोडक्शन पुराने लगते हैं। निर्देशक भानु भगवापुरु का जो कॉन्फिडेंस है वो तो दिखता है, वे केओक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग में जो है रिफाइनमेंट की कमी है। ये फिल्म ब्रेन रॉट मूवी का लेवल कमाती है, मनोरंजन तो देती है लेकिन सोचने पर मजबूर नहीं करती है। रवि तेजा की बात करें तो वे मास हीरो के आइकॉन है, लेकिन यह फिल्म सवाल उठाती है क्यों वे नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। उनके फैंस को लाउड एंड प्राउड कंटेंट चाहिए, लेकिन अगर इस फिल्म जैसे जैसे कि फिल्म की बात करें तो फिल्म एक जैसी है तो बोरियत तो आएंगी ही। फिल्म की जो क्रिमिनल्स का ग्रुप इंटरेस्टिंग है और वे अनयूजुअल हैं और वायरलेस को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन यह आइडिया दे लव्ड नहीं होता है। सोशल कमेंट्री की बात करें तो जैसे करप्शन या फैमिली वैल्यूज़ सरफेस लेवल पर रह जाती हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म मास जॉनर की लिमिट्स को टेस्ट करती है, कितना क्लेशे जोड़ सकता है। ऑडियंस का जवाब यहाँ पे लगता है थोड़ा ही। अगर डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट को पॉलिश किया होता तो ये एक सॉलिड कमर्शियल एंटरटेनर बन सकती थी। तो मास जटारा रवि तेजा के फैंस के लिए एक अच्छी फिल्म है। एक्शन और एनर्जी का डोज मिलेगा, लेकिन बाकी सब मिस फायर हो गया है। अगर आप मास मूवीज़ के दीवाने हैं तो थिएटर में देख लें, वरना ओटीटी पर अब ये आ चुकी है, जहाँ ये नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम हुई है। फिल्म काफ़ी सही है, जो लोग एक्शन लवर है उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म में साबित होने वाली है। वहीं अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म के हिंदी वर्जन के बारे में, तो इस मूवी का हिंदी में ऑफिशियल वर्जन जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है आने वाले समय के अंदर ये हमें हिंदी के अंदर भी देखने को मिलेंगी। और वहीं अगर बात करें फ़िल्म के बारे में, तो ये फ़िल्म हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर हम सब लोगों को ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर देखने को मिले, क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी। इसका हिंदी में भी दोस्तों हमें जो है वो ट्रेलर देखने को मिला था, लेकिन हिंदी वर्ज़न फिर आया नहीं था। अब कुछ टाइम बाद ये हम सब लोगों को देखने को मिल जाएँगी ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जहाँ से आप शायद इस मूवी को चेकआउट कर पाएँगे। तो ये फ़िल्म दोस्तों आप सभी लोगों को कैसी लगती है, हमें आप ज़रूर बताइए। तो दोस्तों ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसी हमें उम्मीद है। मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है वो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी फ़िल्म काफ़ी सही है, इसकी कहानी भी बहुत ही उम्दा है जो आप लोगों को काफ़ी सही लगेंगी। तो अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश में थे तो माह जटारा आपके लिए एक अच्छी मूवी साबित होने वाली है। आज हम यहाँ पर एक्टर रवि तेजा की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। बहुत सारे लोगों ने इस फ़िल्म का नाम सुना होगा और काफ़ी सारे लोग इस मूवी को देखने की सोच भी रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। मूवी का नाम है मास जटारा। ये 2025 की एक ज़बरदस्त एक्शन फ़िल्म है जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर आप रवि तेजा के फ़ैन हैं और मास महाराजा की अगली मास एक्शन फ़िल्म की तलाश में हैं, तो मास जठारा आपके लिए रडार पर होनी चाहिए। इस मूवी को 1 नवंबर 2025 को रिलीज़ कराया था, जिसके अंदर एक्शन ड्रामा हमें देखने को मिलता है। इसका डेब्यू डायरेक्टर जो है वो भानु भगवारोपू द्वारा निर्देशित है, जिसमें रवि तेजा मुख्य भूमिका में है। श्रीलीला, राजेंद्र प्रसाद, नवीन चंद्रा और समुद्रीकारानी जैसे कलाकार सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का प्रोडक्शन सितारा एंटरटेनमेंट के ने किया है और संगीत जो है वो भीम्स सेल्यूरोलो का है। कुल मिलाकर ये एक मास फिल्म है जो एक्शन, सेंटिमेंट, कॉमेडी, गानों का कॉकटेल है। लेकिन क्या ये वाकई जठारा यानी कि मेला जैसी धूम मचाती है? आइए गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो फिल्म जो है वो रेलवे प्रोडक्शन फ्रांस जैसे कि आरपीए अधिकारी लक्ष्मण यानी कि रवि तेजा की कहानी है, जो एक बड़े अध्याय सिंडिकेट के खिलाफ जंग लड़ता है। बैकग्राउंड में परिवार, बदला और सामाजिक मुद्दे बुने गए हैं, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी फार्मूला ड्रिवन है कि पहले ही रील में आपको लगेगा कि आपको ये सब पहले ही देखा है। इसके अलावा निर्देशक भानु भोगावापुरु ने इस जो सामाजवारा गमाना जैसी हिट स्टोरी दी थी, लेकिन यहाँ उनके डेब्यू डायरेक्शन में कंफ्यूजन साफ झलकती है। कहानी तेजी से शुरू होती है लेकिन मिडल में भटक जाती है और क्लाइमैक्स में थोड़ी रिकवरी करती है। कुल रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का है, जो कहीं जगह पर खींचा हुआ लगता है। वहीं अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो रवि तेजा का जलवा बहुत ही अच्छा है। रवि तेजा इस फिल्म के एकमात्र चमकते सितारे हैं। उनके मास अवतार में जो एनर्जी है वह स्क्रीन को फाड़ देती है। लक्ष्मण के किरदार में वे बिना रुके डायलॉग्स मारते हैं, एक्शन करते हैं और यहाँ तक कि इमोशनल सीन में भी अपना चार्म बनाए रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या रवि तेजा अब सिर्फ अपनी पुरानी ग्लोरी पर टिके हैं? पिछले 5 सालों में उनकी 9 फिल्में आई थी, जिनमें से सिर्फ क्रैक और धमाका ही हिट हुई है। माह जटारा में भी वही समस्या है। उनका परफॉर्मेंस ऊर्जावान है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें फुल जस्टिस नहीं दे पाती है। फैंस को यह पसंद आएगी, लेकिन क्रिटिक्स को लगेगा कि यह टॉक्सिक एक्स जैसा है, पुरानी यादें ताज़ा कर देता है, लेकिन नया कुछ नहीं जोड़ता है। श्रीलीला का ट्रेंड रोमांस और कॉमेडी का मिश्रण है,
लेकिन जल्द ही इरिटेटिंग हो जाता है। उनके डांस नंबर्स कैची है, लेकिन किरदार की डेप्थ गायब है। राजेंद्र प्रसाद का कॉमिक्स टाइमिंग अच्छा है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें वेस्ट करती है। नवीन चंद्रा विलन के रूप में सक्षम है और कुछ सीन में फिल्म को संभालते हैं, जबकि समुद्री कारणी का कैरेक्टर जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। कुल मिलाकर सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को ऊंचा नहीं उठा पाती है। एक्शन सीक्वेंस फिल्म का हाईलाइट है। कुछ फाइट्स जो है इसके अंदर आपको स्लीक और ब्रूटल है, जो मास जॉनर की डिमांड पूरी करते हैं। सिनेमेटोग्राफी शानदार है, विजुअल्स रिच है और एक्शन को ग्रेट लुक देते हैं। संगीत में थीम्स ने कुछ कैची ट्रैक्स दिए हुए हैं, जैसे टाइटल सॉन्ग जो बैकग्राउंड में भी काम करते हैं, लेकिन एडिटिंग ढीली है और कॉमेडी सीन ज़्यादातर क्रीज है। डायलॉग्स पुराने हैं और टाइमिंग मिस हो जाती है। फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू हाई है, लेकिन ये मास फार्मूला की वीडियो में जकड़ी हुई लगती है। अब बात करते हैं गहराई की, तो मास जठरा तेलुगु सिनेमा के उस ट्रेंड का परफेक्ट उदाहरण है जहाँ मास का मतलब हो गया है तेज डायलॉग्स, ओवर द टॉप एक्शन और फार्मूला स्टोरी। लेकिन क्या ये पर्याप्त है 2025 के लिए? जब ऑडियंस पुष्पा या आरआरआर जैसी फिल्मों से ग्रेट स्केल की उम्मीद कर रही है, तो माँ जर्रा जैसी प्रोडक्शन पुराने लगते हैं। निर्देशक भानु भगवापुरो का जो कॉन्फिडेंस है वो तो दिखता है। वे केओक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग में जो है रिफाइनमेंट की कमी है। यह फिल्म ब्रांड रॉट मूवी का लेवल कमाती है। मनोरंजन तो देती है, लेकिन सोचने पर मजबूर नहीं करती है। रवि तेजा की बात करें तो वे मास हीरो के आइकॉन है, लेकिन यह फिल्म सवाल उठाती है क्यों वे नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। उनके फैंस को लाउड एंड प्राउड कंटेंट चाहिए, लेकिन अगर इस फिल्म जैसे जैसे कि फिल्म की बात करें तो फिल्म एक जैसी है तो बोरियत तो आएंगी ही। फिल्म की जो क्रिमिनल्स का ग्रुप इंटरेस्टिंग है और वे अनयूजुअल हैं और वायरलेस को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन यह आइडिया डेवलप्ड नहीं होता है। सोशल कमेंट्री की बात करें तो जैसे करप्शन या फैमिली वैल्यूज़ सरफे लेवल पर रह जाती हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म मास जॉनर की लिमिट्स को टेस्ट करती है, कितना क्लीशे जोड़ सकता है। ऑडियंस का जवाब यहाँ पे लगता है थोड़ा ही। अगर डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट को पॉलिश किया होता तो ये एक सॉलिड कमर्शियल एंटरटेनर बन सकती थी। तो मास जटारा रवि तेजा के फैंस के लिए एक अच्छी फिल्म है। एक्शन और एनर्जी का डोज मिलेगा, लेकिन बाकी सब मिस फायर हो गया है। अगर आप मास मूवीज़ के दीवाने हैं तो थिएटर में देख लें, वरना ओटीटी पर अभी आ चुकी है, जहाँ ये नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम हुई है। फिल्म काफ़ी सही है, जो लोग एक्शन लवर है उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म ये साबित होने वाली है। वहीं अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म के हिंदी वर्जन के बारे में, तो इस मूवी का हिंदी में ऑफिशियल वर्जन जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है आने वाले समय के अंदर ये हमें हिंदी के अंदर भी देखने को मिलेंगी। और वहीं अगर बात करें फ़िल्म के बारे में, तो ये फ़िल्म हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर हम सब लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिले, क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी। इसका हिंदी में भी दोस्तों हमें जो है वो ट्रेलर देखने को मिला था, लेकिन हिंदी वर्जन फिर आया नहीं था। अब कुछ टाइम बाद ये हम सब लोगों को देखने को मिल जाएंगी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ से आप शायद इस मूवी को चेकआउट कर पाएंगे। तो ये फ़िल्म दोस्तों आप सभी लोगों को कैसी लगती है, हमें आप ज़रूर बताइए। तो दोस्तों ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसी हमें उम्मीद है। मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है वो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी फ़िल्म काफ़ी सही है, इसकी कहानी भी बहुत ही उम्दा है, जो आप लोगों को काफ़ी सही लगेंगी। तो अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश में थे तो माँ झटारा आपके लिए एक अच्छी मूवी साबित होने वाली है।